श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरने, ये सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करनी ये दुख हरने। ये सुख करने ये दुख हरने। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः। सचन्त्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर, गृहाण जगदीश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की, राधे रानी सरकार की, तीर्थराज प्रयाग की, गंगा मैया की। जय जय श्री राधे। हरे ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरान्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री ध्येयं सदा परिभवं नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं विरञ्चिनुतं शरण्यं। भित्यार्तिहं प्रणतपाले भवाब्धिपूतं। वन्दे महापुरुषं
ते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरा नवनीरिदाभा बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। गौरांगं रस्मयं नित्यं रसाचार्यं रसोऽसुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेजसमन्वितं श्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। व्यासदेव भगवान की जय हो। आइए सर्वप्रथम भगवान श्री सीताराम जी के चरणार विंदों में अपने मति की रति बढ़ाते हुए उन्हीं के चरणों में आश्रित होकर
सद्गति प्राप्त करते हैं। प्रेम से ताली की सेवा करते हुए आप भी साथ में गाएंगे। लुभाए जाए रे, 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 खुशी पे प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे, दीपी प्यारे की सुरतिया मन को मुहाए जाए रे, दीपी प्यारे की सुरतिया मन को मुहाए जाए रे।
भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यं ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यये रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्मै सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्ति तम राधिका चरण रे रुमना स्मरामि। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका जगदीश्वरी जगन माता महामाया रासेश्वरी राजराजेश्वरी अमृत रस वर्षिणी भगवत हृदय आह्लादिनी प्रेम स्वरूपिणी भक्ति स्वरूपिणी श्री राधा रानी जी के चरणार विंदों में अनंत अनंत प्रणति निवेदित करते हैं। जिस निराकार परब्रह्म जगदीश्वर बड़े बड़े संत ब्रह्मादि देवता स्वप्न में भी नहीं पा सकते, उन्हीं भगवान को यदि आपके ऊपर श्री किशोरी जी की चरण रज का प्रभाव पड़ गया तो आप तत्क्षण देख सकते हैं। तो उन्हीं श्री जी की चरणार विंदों की रज की बारंबार हम वंदना करते हैं, जिनकी चरण रज जगदीश्वर के दर्शन कराने वाली है, जिनकी चरण रज भव के रोग को हरण करने के लिए महान औषधि है, जिनकी चरण रज भक्ति वर्धन करने वाली आनंद वर्धन करने वाली हमारे जीवन में। तो उन्हीं की कृपा का आश्रय लेते हुए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। आज हमारे सरकार भी आने वाले हैं, उनका जन्म होने वाला है। वैसे तो भगवान का नाम भी व्यक्त नहीं होता, अनामी कहा जाता है, लेकिन जब अनामी के हजारों नाम हो सकते हैं तो उसी अजन्मा का जन्म भी हो सकता है भक्ति के वशात। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय स्वमायया तान्यनु काल मृच्छति। वही प्रभु भक्त के प्रेम में बारंबार उसकी इच्छा के अनुसार उसके आनंद के अनुसार जन्म लेते रहते हैं, परमानंद प्रदान करते हैं। कल आपने श्रवण किया, भोले बाबा ने सती जी का त्याग किया और वही सती जब पार्वती रूप में आई तो उनको स्वीकार किया। तो देखिए, यदि भगवान भोलेनाथ की कृपा ना हो तब भी हम सरकार के चरणों की भक्ति नहीं पा सकते। वैसे तो कहा जाता है कि इष्ट देव ही हमारा सब कुछ होना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं, यो माम अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। अव्यभिचारिणी अर्थात जिसको तुम अपना इष्ट मानते हो उसी के चरणों में सर्वस्व निवेदन करो, सर्वस्व तुम्हारा समर्पण भाव होना चाहिए। तो इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए। ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि मान लो आपके इष्ट देव श्री राम जी हैं तो आप शिव जी का विरोध करना चालू कर दो। रावण की तरह उसके इष्ट देव थे भोलेनाथ, पर राम जी का विरोध करता था, तो क्या परिणाम निकला आप सब जानते हैं। सती जी शिव जी को इष्ट मानती थी पर राम जी को ना मान पाई, इसलिए उनका परिणाम क्या हुआ आप जानते हैं। इसलिए विरोध नहीं करना चाहिए। जैसे एक स्त्री का जब विवाह होता है तो उसका पति उसका इष्ट देव होता है,
तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी पति की सेवा करती रहे, बाकी सास ससुर को गाली सुनाती रहे। तो उसका कर्तव्य है पूर्ण समर्पण पतिदेव के चरणों में होना चाहिए, लेकिन सेवा भाव सबकी करनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार इस ब्रह्मांड में अनंत देवी देवता हैं, और जो आपको ज्यादा प्यारा लगे आप उसी को इष्ट देव बनाएं, लेकिन अन्य सबका सम्मान बराबर करते रहें। तो आपने मनु महाराज की कन्याओं का वंश वर्णन श्रवण किया। अब उनके पुत्रों का वंश श्रवण करते हैं। उनके 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रतोत्तानपादो शतरूपापते सुतो। तो प्रियव्रत और उत्तानपाद मनु शतरूपा के पुत्र थे। तो उनमें से सबसे पहले आप उत्तानपाद के वंश का वर्णन श्रवण करेंगे। जायो उत्तानपादस्य सुरुचिः सुरुचिस्य यो सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर् नेयतां यत्सुतो ध्रुवः। तो सुनीति और सुरुचि उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। वैसे विचार करें तो ये उत्तानपाद अर्थात उत ऊर्ध्व पादो यस्य सह उत्तानपादः, जिसका पैर ऊपर हो सिर नीचे हो वही उत्तानपाद है। और यह जीव भी उत्तानपाद ही है, और उनकी भी 2 पत्नियां थी, और इस जीव की भी 2 पत्नियां हैं। एक सुनीति, सुष्ठु नीतिर यस्य सह सुनीति स्वस्य रुचिर यस्य स सुरुचि। अर्थात जो वेदों ने नियम बताए हैं, जो शास्त्र में नियम बताए हैं, यदि हम उनमें उनके अनुसार चले तो वह हमारी सुनीति बुद्धि होगी, और यदि हम अपनी मनमानी से चलें तो वह हमारी सुरुचि होगी। विचार करने की बात है कि सुनीति ने क्या दिया। सुनीति ने ध्रुव पद दिया और सुरुचि ने उत्तम पद दिया, लेकिन वह स्वयं डूबा, अपनी माता को भी ले डूबा। तो ठीक इसी प्रकार यदि आप ध्रुव पद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको शास्त्र की बातें माननी पड़ेंगी। मन मानी नहीं चलेगी, केवल शास्त्र मानी चलेगी, धर्म मानी। तो एक दिन सुरुचि के कहने से सुनीति को त्याग दिया, तो जंगल में रहती हैं। एक दिन ध्रुव अपने पिताजी से मिलने राजमहल गए तो देखा कि पिताजी गोद में उनके छोटे भाई उत्तम को खिला रहे थे। एकदा सुरराट पुत्रम अंक आरोप्य लालयन् उत्तमः नारुरोक्षन्त ध्रुवस्य प्रप्यतर्थतः। तो जैसे ही ध्रुव जी का परिचय पाए तो ध्रुव जी को गोद में उठा लिए और खिलाने लगे। तब तक सुरुचि आई और ध्रुव जी को देखी गोद में तो जल भुन गई, हाथ पकड़ा और गोद से नीचे उतार दिया। उन्होंने कहा कि बालोऽसि बतनात्मानं मन्य स्त्री गर्भ संवृतम नूनम वेद भवान्यस्य दुर्लभेर्थे मनोरथः। कहने लगे कि बेटा तू मेरी यदि गर्भ से जन्म लेता तो तू इस गोदी में बैठने का अधिकारी था, पर तू अभागा है कि तूने सुनीति के गोद से जन्म लिया है। तो इसके लिए क्या करूं माता जी? तो उसने कहा कि बेटा तपस्या करो। तपसा राध्य पुरुषम वही तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानः यदि छसी नृपासनम।
बेटा पहले भगवान की तपस्या करो और उनसे वरदान मांगो कि हम सूरज के गर्भ से पैदा हो, तब तो इस गोद में बैठने का अधिकारी होगा। और ऐसा कहकर उसने तो भक्त भगवान दोनों का अपमान कर दिया। मानो वह अपने गोद को, अपने गर्भ को भगवान से भी ऊपर बता रही है कि जो इतनी कठिनता से प्राप्त होने वाले हमारे सरकार हैं, पहले वो मिलेंगे तो फिर गर्भ में आने का वरदान हम लेंगे। अब ध्रुव जी को मानो किसी ने डंडा मार दिया और इतने ज्यादा क्रोधित हो गए कि वहीं से सिसकते हुए चल दिए। माता जी के पास आए। माता जी ने जब उनका लटका सा मुख देखा तो पूछने लगी, बेटा क्या हो गया? पर कुछ बता ही नहीं पाए। तो पास के बच्चों ने बताया कि यही हुआ है। अब इतना सुनते ही सुनीति बिचारी जैसे किसी लता को पाला मार जाता है, वही उनकी हालत हो गई। मातु सपत्न्या सदुरक्त विद्दः हित्वा मिशंतम पितरम सन्नवाचम जगाम मातु प्ररुदन शकासम। पर अनुमोदन करते हुए बोली कि बेटा तेरी माँ लगती है, और माता यदि डांट दे तो बुरा नहीं मानना चाहिए। और वैसे उसने कुछ गलत भी तो नहीं कहा। सत्यम सुरक्षा भेते भगवान में यद दुर्भगाया मुद्रे ग्रहिता। अरे मुझे अभाग्नि को अभाग्नि कह दिया तो कौन सा बुरा कह दिया? मैं कहाँ अपने आप को बड़ी सौभाग्यशाली मानती हूँ। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना कि जो बात मैं तुझे ना बता पाई वो बात उसने तुझे बता दिया। मैं तो तुझे तेरे पिता का नाम ना बता पाई, उसने तो परम पिता का परिचय दे दिया। बेटा पीछे ना रहना। अब ध्रुव जी ने कहा कि आप उस सूरज माता का अनुमोदन कर रही हैं, माता जरा ये बताइए कि वो परम पिता कौन है? तो उन्होंने कहा कि बेटा पूछ मत। जैसे फूल के कण कण में सुगंध छिपी रहती है, ऐसे वह परब्रह्म जगत के कण कण में छुपा रहता है। वेवेष्ट व्यापनोति सकलम जगत इत विष्णु हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो उन्होंने कहा कि माता जी ये प्रकट कैसे होंगे? तो बताया कि बेटा जैसे दूध के कण कण में घृत रहता है पर दिखाई नहीं देता, लेकिन जब दूध को आप जमा दो और जमाने के बाद उसका मंथन कर दो तो उसमें से घृत निकल आता है। ठीक इसी प्रकार भगवान तो कण कण में छुपे हैं पर दिखाई नहीं देते, लेकिन यदि आप अपने चित्त को जमाओगे, फिर उसी चित्त का मंथन करोगे ज्ञान के द्वारा, तो उसी चित्त में, उसी हृदय में भगवान प्रकट हो जाएंगे। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान केवल भाव से प्रकट होंगे। जिस दिन तुम्हारा भाव पक्का हो गया उसी दिन प्रकट हो जाएंगे। जिस दिन तुम्हें उनकी जरूरत होगी उसी दिन वह प्रकट हो जाएंगे। और ऐसी बात कही, ध्रुव जी तुरंत आज्ञा लिए माता जी से और चल दिए। इधर नारद जी ने देखा कि पक्का चेला रहा है, जरा इसकी परीक्षा लूं कि इसका वैराग्य किस स्तर का है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं वैरागी तो बड़े दिखते हैं, बड़ा वैराग्य जगता है, लेकिन उनका वैराग्य प्रायः मरकट वैराग्य होता है। एक ठौर सब नरान के कछु वैराग्य चढ़ंता, गर्भ माहि शव पास में कथा सुनत रतियंत। जब हम गर्भ में रहते हैं तो बड़ा वैराग्य चढ़ता है कि सरकार इस बार निकाल दो, अगली बार से ऐसी तपस्या करेंगे कि दोबारा गर्भ में आना नहीं पड़ेगा। और जब किसी शव यात्रा में जाते हैं साथ में तो बड़ा वैराग्य चढ़ता है कि अरे एक दिन सबको ऐसे चले जाना है, सबको ऐसे जल जाना है, तो फिर क्यों हम इस दुनिया के झंझट में पड़े हैं। भगवान का भजन करें, लेकिन जैसे ही घर आते हैं सारा भजन भूल जाते हैं। ये वैराग्य है। और तीसरा
कथा सुनत, जब कथा सुनते हैं तो बड़ा भाव जगता है। जैसे ही कथा सुन के जाते हैं तो सब भूल भाल जाते हैं। और चौथा रतियंत, जब हम किसी से बड़ा प्रेम करते हैं और जब बदले में वह धोखा देता है तो हमारा मन इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता है कि कुछ नहीं पाता तो भगवान के चरणों में ही चला जाता है। लेकिन कब तक? केवल 10 मिनट के लिए, उसके बाद फिर जगत में भूल जाते हैं आप। जैसे एक डाली से दूसरी डाली पर बंदर चलता रहता है, टहलता रहता है, टिकता नहीं है, ठीक इसी प्रकार हमारी भी मन भगवान के चरणों में ऐसे ही लगा है। घर में गई भई खटपट तो चल बाबा के मठपट। किसी ने 2-4 उल्टा सीधा बात कह दिया तो 2 दिन तक रोटी ही अच्छी नहीं लगी। आपने कह दिया अब तो हम जगत के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अब सीधा जाके भगवान का भजन हरिद्वार में करेंगे। और जैसे ही ट्रेन की सीटी बजी तब तक अपने पोते की याद आई कि मेरा पोता कितना छोटा, मेरे ही साथ सोता, मेरे ही साथ खाता। अरे जब घर में 2-4 बर्तन है तो खटकेंगे ही, नेक समझदार है जाओ। जब कुछ बड़ा हो जाएगा तो समझदार हो जाएगा तो कुछ नहीं कहेगा, फिर चले आते हैं। ऐसा वैराग्य है। तो नारद जी भी परीक्षा लेने आए हैं। तो परीक्षा लेने के लिए आए तो प्रश्न किया कि बेटा अभी तो तुम्हारे खेलने और खाने की उम्र है, अभी तो तुम छोटे से हो और जिस भगवान को ढूंढने जा रहे हो उसको ढूंढने के लिए सैकड़ों संत सैकड़ों वर्ष तपस्या करते हैं, फिर भी नहीं पाते हैं। मुनि नाम पदवीम यस्य ने संगे नुरुजन्म भी नोधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्षयामः कुमारस्त सप्तस्य क्रीडनादिषु। देखो नीति यह कहती है कि तुमसे कोई बड़ा दिखे तो उसका सम्मान करो और तुमसे कोई छोटा दिखे तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करो और तुम्हारे बराबर दिखे तो उसके साथ मित्रवत व्यवहार करो, तो इससे तुमको कभी कष्ट होगा ही नहीं। यस्य यद्दैव भेतम सतेन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारं गच्छति। प्रायः हम अपनी चिंता से दुखी नहीं रहते, दूसरों की सुख से ज्यादा दुखी रहते हैं। ज्यादा हमको टेंशन इसलिए लगी रहती है कि हम 4 साल से एक ही गाड़ी चला रहे हैं और हमारे पड़ोसी ने 4 साल में 4 नई गाड़ियां निकाल ली, अब लग गया टेंशन। तो यही दुख का कारण है कि हम अपने आप को तो देखते नहीं है पर दूसरे को देखने के लिए लड़ाई कर लेते हैं, और जब तक ऐसी हालत रहेगी तब तक जीवन में कभी सुखी हो ही नहीं सकते आप। तो इस प्रकार बताया, लेकिन ध्रुव जी ने 2 टूक जवाब दिए कि महाराज ये बताओ, यदि कोई छलनी लेके गाय का दूध दूहने लग जाए तो बताओ क्या दूध टिकेगा उसमें? मेरा हृदय माता के दुर्वचनों से इतना व्यथित हो गया है कि आपका अमृत जैसा उपदेश उसमें टिक नहीं रहा है। मेरा तो दृढ़ निश्चय है मैं भगवान को प्राप्त करके रहूंगा। नारद जी ने देखा पक्का चेला है, सो कान में मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो यह मंत्र 12 अक्षर दिया और कहा कि बेटा अब तू मेरी आज्ञा से मथुरा में यमुना जी के तट पर मधुवन में जाओ और भगवान का नित्य भजन करो। तत्ताच्छ गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटे शुचिः पुण्यम मधुवनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरे। और आए ध्रुव जी महाराज और तपस्या करने में लग गए। नियम बना लिया अपना। पहला नियम, पहले महीने का नियम बनाया, त्रिरात्रांते कपित्थ बद्रासनः।
मतलब 3 दिन के अंतराल पर केवल फल मूल खा के रह लेते हैं और भगवान का भजन करते हैं। अब जब दूसरा महीना लगा तो और कठोर तपस्या कर दी। अब हो गया खष्टे खष्टेर बको दिने। अब भोजन क्या हुआ? तृण पर्णादि भी। अब 6 दिन के अंतराल पर खाते हैं और केवल सूखे पत्ते और तिनके खाते हैं। अब जब तीसरा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया। अब नवमे हनी। अब 9 दिन के अंतराल पर खाते हैं और खाना भी छोड़ दिया। अब भक्ष केवल यमुना जी का जल पीते हैं। जब चौथा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया। चतुर्थ वपि वै मासे द्वादशे हनि। अब तो 12 दिन के अंतराल पर खाते हैं और खाना और पीना भी छोड़ दिया। केवल अब वायु पीकर तपस्या कर रहे हैं। तो देखिए ये कसौटी पर अपनी तपस्या को कस रहे हैं, अपने शरीर को कस रहे हैं। तो धीरे धीरे करके बढ़ना चाहिए, सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ना चाहिए। आप चाहे कि हम अचानक से तुरंत उछलकर सबसे ऊंचे हो जाएं, तो इस चक्कर में आप जितनी तेज उछाल लगाओगे उतनी ज्यादा मुंह के बल गिरोगे। लेकिन धीरे धीरे आराम से जाओगे तो अच्छे से पहुंच भी जाओगे और कष्ट भी नहीं होगा। हम कथा सुने, ज्यादा श्रद्धा बढ़ गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई कि प्रण ले लिया कि 9 दुर्गा का व्रत हम भी रहेंगे। और कभी एकादशी का व्रत ढंग से किया नहीं और 9 दुर्गा व्रत करने का आपने प्रण कर लिया। और इधर 3 दिन व्रत जैसे तैसे हुए, चौथे दिन बोतल चढ़ाने की नौबत आ गई। तो ऐसा भी दुराग्रह नहीं करना चाहिए। तो जैसे 5वां महीना लगा, प्राप्ति तू पंचमे मासे जित श्वासो नृपात्मजः। 5वां महीना जैसे ही लगा, अब तो ध्रुव जी ने इतना कठोर तपस्या कर दी अपनी कि अपने सांस पर भी विजय प्राप्त कर ली। सांस भी लेना छोड़ दिया, वायु का आहार लेना भी छोड़ दिया। और जो भगवान का भक्त होता है, भगवान के ही सदृश होता है। तो जब इनकी सांस रुकी तो पूरे ब्रह्मांड की सांस रुक गई। देवता लोग बड़े घबराए, भगवान की चरण में आए कि प्रभु न जाने क्या कारण है कि हमारी सांस रुक गई है। अगर यही स्थिति रही तो हमारा प्राणांत हो जाएगा। प्रभु हमारी रक्षा करो। नैवं विदामो भगवन प्राण रोधान चराचरात्मा खिल सत्व धाम्नः। भगवान ने कहा कि देखो हमारा भक्त है, हमारी याद में परम उग्र तप कर रहा है। अब हम स्वयं उसके दर्शन करने जाएंगे। तो सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित देख लो भक्ति की महिमा। भक्त भगवान के दर्शन चाहता है, पर आज इतनी पराकाष्ठा प्रेम की हो गई है कि मधुर वनम भृत्य दिदृक्षयागत। साक्षात भगवान आज भक्त के दर्शन करने जा रहे हैं मधुवन में। अब भगवान चतुर्भुज रूपधारी आए, पर यहाँ तो ध्रुव जी अंदर से भगवान का दर्शन कर रहे थे। सो भगवान ने भीतर वाली छवि को गायब किया। हड़बड़ा के नेत्र खोले तो भीतर वाले सम्मुख नजर आए। अब भगवान का अचानक से दर्शन किया। ध्रुव जी तो अवाक रह गए, कुछ बोल ही ना पाए। बाद में सोचने लगे कि हे भगवान, जब निकले थे तो माता जी और गुरुदेव से 1000 बातें पूछ ली, पर ये कभी ना पूछा कि भगवान मिल जाए तब क्या करना चाहिए, तब कौन सी सेवा उनकी करनी चाहिए। पर भगवान समझ गए कि मेरा भक्त परेशान है, भगवान तो अंतर्यामी है। सो भगवान की कृपा शक्ति जागृत हो गई भक्त की विकलता देखकर। सतम विवक्षन्तमता द्विदं हरे ज्ञात्वा स्वसर्वस्य च हृद्यवस्थितः कृताञ्जले ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्श बालं कृपया कपोले।
तो भगवान ने अपने दिव्य वेद स्वरूप शंख को भगवान ने बड़े प्रेम से हाथों में लेके ध्रुव जी के गाल में स्पर्श करा दिया। सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया ध्रुव जी महाराज को। तो गुरुदेव ने 12 अक्षरों का मंत्र दिया था, जिसके फलस्वरूप भगवान प्रकट हुए थे। तो 12 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति गाई। योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्त संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्नः। ध्रुव जी बड़े भाव से कहते हैं कि प्रभु, यहाँ जितने भी बलशाली दिखाई देते हैं, सब में आपका ही बल हमको दृष्ट होता है। यदि कोई बोल रहा है तो वह भी भगवान ही बोल रहे हैं, क्योंकि वाणी के प्रेरक सरकार ही होते हैं। यदि कोई कुछ कार्य कर रहा है तो वह भी प्रेरणा देने वाले भगवान हैं। आज आपकी प्रेरणा हुई तो मेरी मूक वाणी जागृत हो गई। तो भगवान की दया से उन्हें 36,000 वर्ष का राज्य मिला। तत्पश्चात जब अंत समय आया तो मृत्यु देवी सम्मुख आके खड़ी भई और मृत्यु मूर्ति पदम दत्वा आरूरोहाद्भुतम गृहम। मृत्यु के सिर पर पैर रखकर साक्षात ध्रुव जी महाराज भगवान के परम पद ध्रुव पद को प्राप्त हुए। तो ऐसी दिव्य भगवान की भक्ति है, जिन्होंने एक बार अपने जीवन में भक्ति उतार ली भगवान की, तो भगवान उसे ऐसा पद प्रदान करते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाकर कभी वापस आना नहीं पड़ता। इसलिए हमारा और आपका कर्तव्य है कि भगवान की भक्ति जीवन में हमारे उतरे। पर कैसे उतरे? तभी उतरेगी जब आप भगवान का भजन करेंगे, भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। तो आइए बड़े भाव से, प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन में मन को समर्पित करते हैं। तत्पश्चात कथा में आगे प्रवेश करेंगे। जपले मनवा तो राम के नमवा, जपले मनवा तो राम के नमवा, बीती अमरी आ जाए रे, जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे, जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे। जपले मनवा तो राम के नमवा, जपले मनवा तो राम के नमवा, बीती अमरी आ जाए रे, जीवन गए फिर वापस
स्वप्न सा ये अद्भुत जग सारा। जननी जनक बंधु सुत दारा, स्वप्न सा ये अद्भुत जग सारा। खेल हरि संग फिर तू हारा, जन्म मरण फिर बारन बारा। खेल हरि संग फिर तू हारा, जन्म मरण फिर बारन बारा। राम नाम के राम नाम के नाका में चढ़ के, राम नाम के नाका में चढ़ के, भव से पार हो जाए रे। जीवन गए फिर वापस न आए, जैसे काहे तू गवाए रे हो। जीवन गए फिर वापस न आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे। बालपनों खेलन में खोया, धन दौलत भी खूब कमाया। बालपनों खेलन में खोया, धन दौलत भी खूब कमाया। लक्ष्य हरि पद भूले गवाया, क्या करना है याद न आया। लक्ष्य हरि पद भूले गवाया, क्या करना है याद न आया। नाम हरि का नाम हरि का तारनहारा, नाम हरि का तारनहारा। यम की त्रास छुड़ाए रे, जीवन गए फिर वापस न आए, जैसे काहे तू गवाए रे हो। जीवन गए फिर वापस न आए, जैसे काहे तू गवाए रे।
वत्सल भगवान की जय हो। दिव्य मंगल में पंचम स्कंद में महाराज मनु के द्वितीय पुत्र प्रियव्रत के वंश का वर्णन किया गया है, जिनके वंश में भरत जी आए और भरत जी तो बड़ी तपस्या करते थे भगवान की। लेकिन एक दिन किसी मृग के बच्चे को पानी में गिरा देखा तो सोचा कि मर जाएगा, सो उसको उठा के लाए और सेवा करते करते इतना भाव उनका मोह में बदल गया कि अपनी पूजा पाठ नित्य क्रिया इत्यादि सब भूल गए। केवल उस मृग के बच्चे का ही ध्यान उनके हृदय में रहता था। और कहा जाता है यदि फोटो खींच रही हो तो अंतिम समय में जरा शक्ल अपनी अच्छी बना लेनी चाहिए, क्योंकि जैसी शक्ल होगी फोटो भी वैसे ही आएगी। तो जब अंतिम समय चल रहा हो तो चित्त को जरा संभाल लेना चाहिए, क्योंकि जिसकी याद आप करोगे अगले जन्म में आपको वही बनना पड़ेगा। तो मृग का ध्यान किया तो मृग बन के ही उनको फिर जन्मना पड़ा। लेकिन भजन इत्यादि पूजा पाठ इत्यादि नित्य कर्म इत्यादि कभी व्यर्थ नहीं जाते, सो स्मृति बनी रही और धीरे धीरे करके वह शरीर भी छोड़ दिया। उसके बाद इनका जन्म हुआ अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में। ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ तो इन्होंने पहले से ही मन बना लिया कि अब की बार दुनिया के चक्कर में हम पड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि जब तक दुनिया के आप मतलब के रहोगे ये दुनिया आपको प्रेम से बुलाती रहेगी, पुकारती रहेगी। लेकिन यदि दुनिया समझ जाए कि इससे आपका कोई काम सिद्ध नहीं होने वाला तो आपको भूल जाएगी। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, केवल स्वार्थवश सब प्रेम करते रहते हैं। तो इनका नाम जड़ भरत इनके पिताजी ने रखा, क्योंकि इन्होंने कभी गायत्री मंत्र तक याद करके नहीं सुनाया। पागल बने रहे, घर में रखता ही कौन, सो इनकी खटिया खेत में लटकने लगी। और एक दिन डाकुओं के सरदार ने काली मैया से मन्नत मांगी कि यदि आप मुझे बेटा दोगी तो मैं आपको नरबलि चढ़ाऊंगा। सो मन्नत पूरी हो गई तो अपने सैनिकों से कहा जाओ किसी नर को पकड़ के लाओ। सो ये खटिया पे पड़े लेटे लेटे महाराज जी दिखाई दिए। सो इनको पकड़ के लाए और काली मैया जी के सामने कहा सिर झुकाओ। और जैसे ही सिर झुकाए तलवार निकाली, पर भद्रकाली समझ गई कि ये किसी ब्रह्म ज्ञानी की हत्या करने जा रहे हैं। तो तुरंत माता जी प्रकट हो गई, सहसा चचाट सैव देवी भद्रकाली, तलवार छीन के उन डाकुओं का ही अंत कर दिया। जड़ भरत जी ने कहा कि अब तो घर कभी लौट के नहीं जाएंगे, सो विचरण करने लगे। रास्ते में देखा कि सिंध सौवीर का राजा रहुगण पालकी में सवार होके सत्संग करने को जा रहा था। तो पालकी में 4 कहार लगते हैं और एक कहार बीमार हो गया। तो कहारों से कहा कि किसी रास्ते में कोई व्यक्ति पड़ा हो तो उसी को लगा दो। तो महाराज जी मिल गए, सो इनको पालकी में लगा दिया। और महात्मा है सो गति इनकी न्यारी अलग ही दुनिया से निराली है। सो धीरे धीरे चल रहे थे और एकाक चीटा इत्यादि देख पड़ा, सो उछाल और लगा दी। अब बताओ जरा, पालकी में लगा व्यक्ति यदि उछाल लगाएगा तो पालकी में बैठे व्यक्ति का क्या हाल होगा। सो जैसे ही उछाल लगाई सो खोपड़ी में लगी चट। अब तो राजा एकदम क्रोधित हो गया। हे वो ढारा सद्वती क्रमत किमपि विषम मोहयम यानम इति। अरे मर मर के चल रहे हो फिर भी खोपड़ी तोड़ रहे हो। तो कहारों ने कहा सरकार इसको अभी नया नया लगाया, यही सब गलती कर रहा है, यही उछल कूद मचा रहा है। अब जब झांक के देखा तो इनका मोटा ताजा शरीर नजर आया। सो व्यंग के बाण चलाने लगा। अहो कष्ट भ्रातुर व्यक्त मुरु परिश्रांति दीर्घम अध्वान में कम। अरे बेचारा कितना 1.5 हड्डी का दुबला पतला सा है,
तुम सब अभी अभी लगे हो, ये बेचारा 24 घंटे से लग रहा है, सो बड़ा दुखी है, कष्ट से व्याप्त हो गया है। और ये व्यंग्य चला ही रहे थे, तब तक महाराज जी को एक और चींटा दिखाई दिया। सो एक और जबरदस्त उछाल लगाई। अब तो राजा के क्रोध का पारावार नहीं रहा, डांट कर बोला, यदि यही हालत रही तो प्रमत्तस्य चते करोमि चिकित्साम दंड पाणिरिव। तेरी ऐसी हालत करूंगा, ऐसी सजा दूंगा जैसे यम के दूत देते हैं। तो महाराज जी ने सोचा कि यदि आज नहीं बोले तो फिर ये बेचारा बर्बाद हो सकता है, क्योंकि मुझे कुछ कहेगा, मुझे तो कुछ नहीं होगा, मैं सहन कर लूंगा। लेकिन यदि ये इसी तरह किसी संत का, किसी ब्राह्मण का अपमान करता रहेगा तो ये अवश्य नरक का अधिकारी बनेगा। और संत तभी बोलते हैं जब कोई पात्र दिखाई देता है। तो रहुगण पात्र दिखाई दिए, थोड़ा सा राजसी भाव है, लेकिन सत्संग करने जा रहा है। और इसलिए भी बोले कि भैया यदि ये नरक में गया तो लोग कहेंगे लो सत्संग में जाने वाला भी नरक में गया, तो इससे कितनी दुर्दशा होगी सनातन धर्म की। सो इसीलिए आज पहली बार बोले और ऐसा बोले कि रहुगण का उद्धार कर दिया। रहुगण तपसा न याति न चे जया निर्वपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलग्नि सूये विना महत् पाद रजोभिषेकम। वो कहते हैं कि गलती से ही सही, लेकिन इसका भार मेरे कंधों पर है। और संत या भगवान जिसके भार को अपने कंधे पर धारण कर लेते हैं, फिर उसका उद्धार तो करके ही छोड़ते हैं। त्वयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भर्तृ समे साध्यति वीर भारम गंतुर यदि स्याददि गम्य मध्वा पीवे तिराशो न विदुः प्रवादः। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि ये छोटा होना, मोटा होना, पतला होना, खोटा होना, ये सब शरीर के गुण हैं। देहे निजातानि हिमे न संति। जब वेदांत की भाषा का श्रवण किया तो जरा झांक के देखा तो जनेऊ पर एक मोटा सा कंधे पर एक मोटा सा जनेऊ दिखाई दिया। और जनेऊ देखते ही पहचान गए कि ये अवश्य कोई ब्राह्मण है। मैंने ब्राह्मण का अपमान किया है तो मुझे सजा बड़ी भयंकर मिलेगी। सो तुरंत पालकी से कूदकर चरणों में गिर गया। कहने लगा कि महाराज मुझे यम के पाश से भी डर नहीं लगता, मुझे इंद्र के वज्र से भी डर नहीं लगता। डर लगता है तो केवल ब्राह्मण के शाप से, क्योंकि यदि ब्राह्मण क्रोधी हो जाए, कुपित हो जाए तो पूरे वंश का नाश कर सकते हैं। नायम विशंके सुरराज व्रजान्न त्रयक्ष शूलान्न यमस्य करसात् न्याग्न सोमा नील वित्त पास्त्रा शंके वृषम ब्रह्म कुलम वमानात्। तो इस प्रकार जब कहा तो जड़ भरत जी बोले कि देखो ब्राह्मण है लेकिन खतरनाक नहीं, तू अपने मन की बात बोल। तो उसने कहा कि महाराज जो ये एक बात आपने कही कि ये छोटा होना, मोटा होना, पतला होना, ये सब शरीर के धर्म नहीं है, तो जरा ये बताइए कि यदि किसी ने आग पर बटलोई रखी, उसमें जल डाला, अन्न डाला, तो वह आग पहले उस बटलोई को गर्म करेगा, फिर जल को गर्म करेगा, फिर अन्न को गर्म करेगा और जो भी है पक के तैयार हो जाएगा। तो यदि यही होता है तो फिर क्या, जब हमारे शरीर को कष्ट पड़ेगा तो शरीर में स्थित मन को कष्ट नहीं होगा? और मन को जब कष्ट होगा तो क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा? तो आप ये कैसे कहते हैं कि ये सुख दुख शरीर के हैं, आत्मा के नहीं हैं? स्थालग्नि तापस तपसो वितापत तत्ताप तस्तंडुल गर्भरंध्र ही। हंसे बड़े जोर से जड़ भरत जी, कहने लगे बात तो तुम विद्वानों जैसी करते हो लेकिन मूर्खता की हद कर दी।
अरे जिस आत्मा को तुम शरीर के साथ समानता बता रहे हो, ये आत्मा आकाशवत होती है। यदि कोई कहे कि हमने आकाश को 2 टुकड़ों में कर दिया, तो जरा बताओ कि आप कर सकते हो 2 टुकड़े में? यदि कोई कहे कि हमने आकाश को जला डाला, तो कोई जला सकता है? ये शरीर की दशा हो सकती है, लेकिन आत्मा की दशा नहीं हो सकती। जैसे किसी मणि के सामने आप लाल रंग का पुष्प रखेंगे तो वह मणि भी लाल दिखाई देगी, यदि पीले रंग का रखेंगे तो पीली दिखाई देगी। ठीक इसी प्रकार हम आरोपण करते हैं, लेकिन वस्तुतः वह होती नहीं है। जैसे किसी से हम बड़ा प्रेम करते हैं, यदि वह रात के 12 बजे भी आ गया तो बड़े भाव से, बड़े प्रेम से भोजन बनाएंगे, सेवा इत्यादि करेंगे। लेकिन जिससे मन का संबंध नहीं है, यदि वह आ जाए तो पानी पिलाने में भी विक्षेप हो जाता है। तो बात एक ही है कि आप शरीर जो होता है, केवल हमारा मन यही है, सुख और दुख मान लेता है। यदि मन मान ले तो मोक्ष हो जाएगा, यदि मन मान ले तो हमारा बंधन हो जाएगा। मन एव मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधयोः। दिव्य ज्ञान दिया और कहा कि महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करना सीखो, ब्राह्मणों को देखकर झुकना सीखो, तब तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। और नरकों का इतना भयावह वर्णन किया शुकदेव महाप्रभु ने, परीक्षित कांप गए। उन्होंने कहा कि महाराज, नरकों से बचने का कुछ उपाय भी है कि केवल ये नरक ऐसे ही बने हैं? तो इस पर शुकदेव जी कहते हैं कि जैसे हमारा सफेद कपड़ा होता है, और सफेद कपड़े की यदि आप नित्य सफाई ना करें तो वह इतना गंदा हो जाता है कि घर पे उसकी सफाई नहीं हो सकती। तो जब घर पे सफाई नहीं होगी तो कहाँ जाएगा वह? फिर धोबी घाट में जाएगा। और धोबी घाट में कैसे कपड़े की सफाई होती है आप सब जानते हैं। तो भगवान ने हमारा यह शरीर दिया, निष्कलंक शरीर दिया, और हमने पाप के दाग पे दाग इतने ज्यादा लगा दिए, पर प्रायश्चित के साबुन से कभी इसकी सफाई नहीं करी। तो जब हम खुद नहीं करेंगे तो फिर भगवान ने अलग से धोबी घाट बना के तैयार रखा है, नरक का दरवाजा। वहां जाके फिर यम के दूत बराबर धुलाई करते हैं और सारे पाप निकाल लेते हैं। तो बचना चाहो इस विडंबना से तो एक ही उपाय है और एक ही साबुन है। यदि उससे अपने शरीर की सफाई कर दी तो बड़ा सा बड़ा दाग आप ढूंढते रह जाओगे। तो वह साबुन कौन सा है? केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणः। जैसे सूर्य भगवान के उदय होते ही संपूर्ण त्रैलोक्य का अंधकार मिट जाता है, ठीक इसी प्रकार यदि आपने भगवान के मंगलमय नाम का गान कर दिया, तत्क्षण आपके युग युगांतर के, जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। तो ऐसा कभी हुआ भी है कि आप अपने मन की बातें कर रहे हैं? तुरंत अजामिल का प्रसंग स्मरण हो आया। उन्होंने कहा कि कान्यकुब्ज में एक ब्राह्मण रहते थे जिसका नाम था अजामिल। तो जीवन में तो बड़ी भक्ति थी, बड़ा वेद पाठी था, लेकिन एक दिन गलती से जंगल में समिधा बीनने गया तो वहां पर एक वेश्या दिखाई दी। तो जन्म जन्म के लिए उसी वैश्या का हो गया। उसको घर बुला के लाया और अपने परिवार को छोड़ दिया, उसी के साथ हमेशा को चला गया। कान्यकुब्जे द्विजाम कश्चित दासी पतिर अजामिलः नामना युक्त सदाचारे दास्या संसर्ग दूषिता। तो जब इसका अंतिम समय आया तो यमराज के द्वारा 4 दूत भेजे गए जो इसको पकड़ने के लिए आए। और जैसे ही यह अपने खटिये के पास 4 भयानक यम के दूतों को देखा तो इतना ज्यादा घबरा गया कि उसके एक सबसे छोटे बेटे थे जिसका नाम संतों के कहने पर नारायण रखा था।
और उसी बेटे से इतना ज्यादा प्रेम करता था कि हर वक्त नारायण को बुलाता था कि नारायण ये कर दो, नारायण वो कर दो, नारायण इधर आओ भोजन कर लो। 24 घंटे अपने बेटे को ही याद करता रहता था। तो जब यम के दूत नजर आए तो घबराहट में भी वही बेटा याद आया। बड़ी तेजी से पुकार उठा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। दूरे क्रीडन कासक्त पुत्रम नारायणाभयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहाव कुलेन्द्रियः। और जैसे ही नारायण का नाम लिया तो भगवान नारायण के चार दूत प्रकट हो गए, जो देखने में साक्षात भगवान के ही समान दिखाई देते थे। अब जब यम के दूतों ने भगवान के दूतों को देखा तो कहने लगे, क्यों भैया तुम कौन हो? चार चमकीले चमकीले कहाँ से आ गए हो? भगवान के दूतों ने कहा, तुम काले कलूटे कहाँ से आए गए? तो उन्होंने कहा, हम यम के दूत हैं, पापियों को पकड़ना हमारा कार्य है। तो भगवान के दूतों ने कहा कि ये इतनी जोर से हमारे भगवान का नाम लिया, क्या तुम्हें नहीं पता कि भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाता? तो उसने कहा कि पागल किसी और को बुलाओ, बताओ। ये अपने बेटे का नाम पुकार रहा है, तुम्हारे स्वामी का नाम नहीं पुकार रहा है। तो भगवान के दूतों ने कहा, जरा ये बताओ, इसके बेटे का नाम नारायण आज से कुछ साल पहले रखा होगा, लेकिन हमारे स्वामी का नारायण अनादिकाल से है। तो बताओ किसका नाम बताओ, आप मानोगे? तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ सुनना नहीं है, केवल हम इसको पकड़ने आए हैं तो पकड़ के ले जाएंगे। पर भगवान के दूत बार बार समझा रहे हैं, कोई हास या परिहास में भगवान का नाम ले ले या गलती से भी भगवान का नाम ले ले तो वह स्वप्न में भी कभी यम के दूतों का दर्शन नहीं करता है। सकृन्मनः कृष्ण पदारविन्दयो न ते यमं पाशभृतस्य तद्भवान्। तो कैसे कह रहे हो कि यह पापी है, इन्होंने भगवान का नाम लिया है। और हमारे यहाँ तो कहा जाता है, आपको नाम का अर्थ पता हो या ना हो, लेकिन आपने यदि नाम लिया तो तरना पड़ेगा। जैसे विष का ज्ञान हो या ना हो, विष खाया तो मरना पड़ेगा। अग्नि का ज्ञान हो या ना हो, अग्नि स्पर्श किया तो जलना पड़ेगा। बिजली का ज्ञान हो या ना हो, किससे हमको खतरा हो सकता है, लेकिन यदि बिजली का तार आपने स्पर्श कर लिया तो जोरदार भयंकर झटका लग के रहेगा। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं, आपका चाहे जैसा भाव हो सब स्वीकार कर लेते हैं। तो यम के दूत आए यमराज के पास, उन्होंने कहा कि हम आपके भेजे भय गए और वहां 4 जन आके हमको ही पीट कर यहाँ भेज दिए। गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने बड़ी जोर से नारायण नाम पुकारा था, और जैसे ही नारायण का नाम लिया तो यमराज ने उनके मुख पर हाथ रख दिया और कहा कि गलती से भी यह नाम दोबारा इस नरक में ना लेना, क्योंकि यदि यह नाम ले लिया तो जितने पापी हैं सबको विदाई देनी पड़ेगी। यह इतना मंगलमय भगवान का नाम है। तो यम के दूतों ने कहा कि प्रभु आखिर इस नाम की महिमा कितनी है? तो उन्होंने कहा कि नाम की महिमा हम क्या बता पाएंगे, यदि आप साक्षात भगवान से पूछो तो वह भी नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते कि उनके नाम की महिमा कितनी है। कहौ कहा लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। तो उन्होंने कहा कि जब भगवान स्वयं अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते तो यह कपोल कल्पना भी तो हो सकती है। तो कहने लगे नहीं नहीं, हम 12-12 धर्मावतार हैं जो भगवान के बारे में कुछ न कुछ तो जरूर जानते हैं। स्वयंभू नारदः शंभू कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वै आसीत्
किर्वयम्। इसलिए हम कुछ न कुछ भगवान के नाम की महिमा तो जानते ही हैं, इसलिए अब भगवान के भक्तों के पीछे कभी ना जाना। तो दूतों ने कहा हमको इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है, आप ये बस बता दो कि किनके पास जाएं और किसके पास ना जाएं। तो यमराज जी कहते हैं कि केवल उन्हीं के पास जाओ जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं। जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतश्चन स्मरति चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यद् शिर एकदापि तानानयध्वमस्तो कृतवेष्णुकृत्या। जिनकी जीभ भगवान का नाम नहीं लेती है, जिनके हाथ भगवान की सेवा नहीं करते हैं, जिनके चरण भगवान के तीर्थ स्थानों में चलकर नहीं जाते हैं, जिनकी आंख भगवान के दर्शन नहीं करती हैं, केवल उन्हीं के पास जाना, बाकी किसी को हाथ भी ना लगाना। तो भगवान के नाम में तारने की इतनी शक्ति है कि पापियों के अंदर पाप करने की भी उतनी क्षमता नहीं है। नामनोस्ति यावती शक्ति पाप निर्हरणम हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पात की पात कई जने। पापी उतना पाप नहीं कर सकते जितना भगवान तारण क्षमता रखते हैं, तारण शक्ति रखते हैं। इस प्रकार ये भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया गया। तत्पश्चात जब प्रश्न किया कि आपने प्राचेतस दक्ष का वर्णन नहीं सुनाया, तो सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि दक्ष ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन नारद जी ने उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करके विरक्त बना दिया। तो फिर 1,000 पुत्रों को जन्म दिया, फिर भी नारद जी ने उनको विरक्त कर दिया। अब की बार 60 कन्याओं को जन्म दिया, उसमें से 13 कश्यप जी की पत्नियां बनी, जिनमें से कश्यप जी की दिति नाम की पत्नी से रचना नाम की बेटी हुई, जिनके पति त्वष्टा मुनि थे, और 2 बेटे थे विश्वरूप और सन्निवेश। जिसमें विश्वरूप इतना ब्रह्म तेजस्वी था, इतना ब्रह्म ज्ञानी था कि वह कालांतर में देवराज इंद्र का गुरु भी बना, देव गुरु का पद भी पाया। तो प्रश्न किया परीक्षित जी ने कि महाराज, देव गुरु तो बृहस्पति देव हैं, ये विश्वरूप कैसे बनाए गए? तो इसका वर्णन करते हैं कि एक बार जब इंद्र नृत्य का कार्यक्रम देख रहे थे अपने दरबार में, तो उसी समय देव गुरु बृहस्पति सभा में प्रवेश किए, लेकिन इंद्र ने कोई ध्यान नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया। तो गुरुदेव क्रोधित हो गए कि इतने ज्यादा भोग विलास में व्यस्त हो कि गुरुदेव का भी ध्यान नहीं रहा, तुम्हें सम्मान नहीं कर पाए, तो नाराज होके गायब हो गए। अब जब परामर्श लेने की आवश्यकता हुई तो ब्रह्मा जी ने बताया कि तब तक तुम विश्वरूप से ज्ञान ले लो, जब गुरुदेव मान जाएंगे तो इनको हटा देना। तो विश्वरूप को गुरुदेव के पद पर आसीन किया, और विश्वरूप के दैत्य मामा जी लगते हैं। सो एक दिन यज्ञ करवा रहे थे, तो जोर जोर से तो देवताओं के नाम की स्वाहा करवा रहे थे, लेकिन जरा धीरे से दैत्यों के नाम की भी स्वाहा कर देते थे। अब इंद्र को लगा कि गुरुदेव गड़बड़ कर रहे हैं। सोन के 3 सिर थे और एक तलवार उठाई, तीनों सिर काट के अलग कर दिए। ब्राह्मण की हत्या करी तो ब्रह्म हत्या पीछे लग गई। तो बाद में इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटकर उससे मुक्त हो गया। पहला भाग पृथ्वी को दिया जो ऊसर के रूप में है, दूसरा भाग वृक्षों को दिया जो गोंद के रूप में है, तीसरा भाग नदियों को दिया जो फेन के रूप में है, और चौथा भाग स्त्रियों को दिया जो रज के रूप में है। और इधर त्वष्टा मुनि बड़े क्रोधित हुए कि मेरे बेटे को गुरुदेव बनाया और काम निकल गया तो उनकी हत्या कर डाली।
सो इंद्र के विरोध में एक यज्ञ का अनुष्ठान किए, जिसमें मंत्र त्रुटि हो जाने के कारण वृत्रासुर नाम का भयंकर राक्षस प्रकट हो गया और आदेश दिया कि जाओ इंद्र का वध करके आओ। इंद्र शत्रु विवर्धस्य मां चिरम जहि विद्विषम। इंद्र वध का आदेश पाते ही वृत्रासुर स्वर्ग में चढ़ाई किया। स्वर्ग में जैसे ही चढ़ाई किया, सारे देवता प्राण लेकर भागे। ब्रह्मदेव ने कहा कि इसका वध दधीच मुनि की हड्डी से बने वज्र से हो सकता है। सो दधीच मुनि की हड्डी को लेकर विश्वकर्मा भगवान ने वज्र का निर्माण किया। उसी वज्र को हाथ में लेके इंद्र लड़ने के लिए वृत्रासुर के सम्मुख उपस्थित हुआ। पर जैसे ही इंद्र वृत्रासुर के सम्मुख आया वज्र लेकर, वृत्रासुर की पिछली स्मृतियां जागृत हो उठी, उसका पिछली भक्ति जागृत हो गई और उस वज्र में ही साक्षात बिहारी जी के दर्शन होने लगे और 4 श्लोकों में दिव्य भगवान की स्तुति गाई और उन्हीं श्लोकों में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ भगवान से मांग लिया वृत्रासुर ने। आइए हम और आप भी श्रवण करते हैं इस दिव्य भगवान की स्तुति को। तत्पश्चात कथा में हम प्रवेश करेंगे। बड़े भाव से वृत्रासुर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। हम और आप भी हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति को गाएंगे, जिससे हमारे जीवन में भी पराभक्ति प्राप्त हो। अहं हरे तव पादैक मूलम दासानुदासं भवितासि भूय। अहं हरे तव पादैक मूलम दासानुदासं भवितासि भूय। मनः स्मरेता सुकृतिर्गुणास्ते विनातिवाकरे मकरोति काय। मनः स्मरेता सुकृतिर्गुणास्ते विनातिवाकरे मकरोति काय। ननाकृतेशं न च पारमेशं न सार्वभौमं नरसाधिपत्यं। ननाकृतेशं न च पारमेशं न सार्वभौमं नरसाधिपत्यं। न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वां विरहैर्यकाङ्क्षे। न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वां विरहैर्यकाङ्क्षे। समञ्जसत्वां विरहैर्यकाङ्क्षे। तो इन्हीं 4 श्लोकों में दिव्य धर्म मांगा कि हे प्रभु, मैं आपका दास तो नहीं बन सकता, इतनी मुझ में योग्यता नहीं, पर इतनी कृपा बरसा दो जो आपके पहले से ही दास हैं, हम उनके दासानुदास बन के अपना कल्याण कर लें। यही परम धर्म मांगा और अर्थ मांगा कि हे प्रभु, मुझे इंद्र का राज्य भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो केवल आपकी स्मृति चाहिए, आपका स्मरण चाहिए, आपका नाम चाहिए। और काम मांगा कि मैं आपको वैसे ही याद करूं। उसमें 3 उदाहरण दिए। पहला उदाहरण दिया अजात पक्षा इव मातरम खगा। दूसरा दिया स्तन्यम यथा वत्स तरोक्षुदारता। तीसरा दिया प्रियम प्रियैव व्युषितम विषर्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। और इन्हीं 4 श्लोकों में दिव्य
भगवान से वरदान मांगा, पर इंद्र कुछ कर पाते उससे पहले ही इंद्र को उठाकर निगल गया, अपने पेट में रख लिया। पर इंद्र के पास नारायण कवच का बल था, सो उसका पेट फाड़ते फाड़ते 1 साल के उपरांत वहां से बाहर आए और उसका उद्धार कर दिया। अब हम 7वें स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिनमें सबसे पहले सुखदेव जी से प्रश्न किया परीक्षित महाराज ने कि प्रभु ये बताइए, आप हमेशा कहते रहते हैं कि भगवान समदर्शी हैं, सब भगवान के ही बच्चे हैं, तो फिर हम आपने जितनी भी अब तक कथाएं सुनाई, हमने देखा कि भगवान दुष्टों का वध करते हैं, राक्षसों का वध करते हैं और देवताओं का पालन पोषण करते हैं। तो ऐसा क्यों? यदि भगवान समदर्शी कहे जाते हैं तो ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं सब उनकी संतान हैं, सब पर समान दया करनी चाहिए। समा प्रिय सुहृदो ब्रह्मन भूता नाम भगवान स्वयं, इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या नवदीत विषमो यथा। तो इस पर सुखदेव भगवान कहते हैं कि देखो, बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन हम देखते हैं असुर इतने ज्यादा कलुषित होते हैं, उनकी मति इतनी ज्यादा मलिन होती है कि उनसे भजन होता ही नहीं। असुर स्वयं अपने मुख से कहते हैं, होई भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। तो भगवान से कहते हैं कि हमारा भी उद्धार करो, पर भगवान कहते हैं कुछ भजन करो तब तुम्हारा उद्धार करें। तो दैत्य कहते हैं, सरकार भजन करने की तो हमारे अंदर ताकत नहीं है, मंदिर बनाऊं धर्मशाला बनाऊं इतनी कहाँ है हस्ती मजदूर की। थोड़े से भजन में मन तो टिकता नहीं, साधना उपासना तो बात बड़ी दूर की। बिंदु कवि इसको एक सरल उपाय मिला, जिससे फलेगी कामना इस क्रूर की। यदि करूंगा क्रूर तो किसी दिन अदालत में जाकर के देख लूंगा सूरत हुजूर की। भक्त असुर यही कहते हैं कि सरकार भजन उपासना तो हमारी बस की बात नहीं रही, यदि ये कहो कि माला लेके बैठ जाएं तो फिर दुष्ट ही किस काम के। माला नहीं कर रहे हैं इसीलिए तो दुष्ट हैं, केवल खा रहे हैं और लड़ रहे हैं इसीलिए तो खल हैं, और कहने लग जाओ भजन करे तो ये हमारी बस की बात नहीं। तो भगवान कहे कि उद्धार कैसे करें? तो दुष्टों ने कहा, सरकार हम दुष्टता कर सकते हैं, और जब ज्यादा आतंक मचाएंगे, जब ज्यादा बड़े आतंकवादी हो जाएंगे तो आपको हमें मिटाने के लिए अवश्य अवतार लेके आना पड़ेगा। तो जब अवतार लेके आएंगे, हमारा वध करेंगे, तो हमारे सम्मुख खड़े होंगे, आपके दर्शन कर लेंगे, सो नयनों को श्याम मिल जाएंगे, तो अपने आप हमारा बेड़ा भव से पार लग ही जाएगा। तो भगवान ने कहा कि चलो यही ठीक है। तो यदि तुम्हारी यह बात है कि भगवान समदर्शी नहीं है, तो हम तुझे अब ऐसा आख्यान सुनाते हैं जिसमें दैत्य वंश के ही भक्तों पर भगवान ने गजब की कृपा बरसाई है। सो प्रहलाद जी की याद आई तो प्रहलाद जी का दिव्य चरित्र श्रवण करा रहे परीक्षित महाराज को। जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया भगवान ने, तो उसका भाई हिरण्यकशिपु भगवान का इतना बड़ा द्वेषी बन गया कि भगवान से विरोध करके ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करी, और ब्रह्मा जी उससे प्रसन्न होकर के उसको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हुए। तो उसने कहा, महाराज हमें अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा हम अमर खुद नहीं भय, तुम्हें कहां से बना दे, दूसरा उपाय दूसरा वरदान मांगो। तो उसने तो अब वरदानों की झड़ी लगा दी कि ब्रह्मा जी मुझे वरदान दो, मैं ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं, 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना मानव से मरूं ना राक्षस से मरूं। इस प्रकार का जब वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े कि बेटा तेरी जैसा मांगने वाला तो पहली बार मिला है, लेकिन तपस्या भी तुझ जैसी किसी ने नहीं करी, इसलिए जा, ये सब वरदान तुझको दिया हमने।
ताते में दुर्लभ पुंसाम यान वृणेशे वरान मम तदपि वितराम्यंग्य वरान यद्यपि दुर्लभान। अब ये वरदान पाया तो इसको लगा कि हम तो अब बलशाली हो ही गए, अब हमको कौन मार सकता है। तो इतना ज्यादा घमंडी हो गया, अहंकारी हो गया कि स्वर्ग के देवताओं से ही अपने काम धाम कराने लगा। वरुण से पानी भरवाया, इंद्र से झाड़ू लगवाया, सारे देवी देवता घबरा के भगवान की शरण में गए। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, माँ भैष्ट विविधा श्रेष्ठा सर्वेशाम भद्रमस्तुआ, सब कल्याण हम करेंगे अवश्य तुम लोग का। तो हिरण्यकशिपु के 4 बेटा थे, आह्लाद, अनुलाद, संलाद और प्रहलाद। पर गजब की बात है कि प्रहलाद पर बचपन से ही भगवान की भक्ति का रंग चढ़ गया था, और भक्ति का रंग ऐसा चढ़ा, ऐसे भगवान के दीवाने बन गए, दिन रात भगवान की सुध में बिसराए रहते, दिन रात भगवान का स्मरण करते रहते, दिन रात भगवान के चरण कमलों का ही ध्यान करते रहते थे। और भक्त की दशा तो दुनिया से अलग निराली ही होती है। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्ता हसत्यथो रोदते रोदगायन। जब भक्त बैठता है तो एवं व्रतः, उसका एक ही व्रत रहता है, निरंतर भगवान के नाम का जप करते रहना। स्वप्रिय नाम कीर्त्या, अपने परम स्नेही भगवान का कीर्तन करता रहता है, भजन करता रहता है। और कब भजन करते करते हंसने लग जाए, कब भजन करते करते रोने लग जाए, कब भजन करते करते गाने लग जाए, नाचने लग जाए, कोई बता नहीं सकता। दुनिया की दृष्टि में तो वह पागल ही होता है। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो दिल की इस बेकली का हाल मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। भला किससे कहे इस दर्द की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कुछ उपचार होता है। दूर रहकर भी न जाने क्या क्या बात होती है हृदय के तार से, जब उस हृदय का तार जुड़ता है और जहाँ कुछ छल छलाता अश्रु दिखलाई देता है, उसी मानस में हमें वह सावरा सरकार दिखता है। दृगबिंदु ये कहते हैं कि घनश्याम है दिल में, यदि घनश्याम ना होते तो ये बरसात ना होते। यदि भक्त के निर्निमेष नयनों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है तो समझ जाओ कि यह एक पक्का भक्त है, क्योंकि भगवान की भक्ति का अमृत रस ही आंखों के माध्यम से हृदय तक पहुंच रहा है और हृदय को प्रक्षालित कर रहा है कि धन्य है तेरा हृदय, जिस हृदय में सांवले सरकार हमको दिखाई देते हैं। क्वचिद् चिंता वैकुंठ प्रिय दर्शन, क्वचिद् चिंता लादम उद्गायते क्वचित्। तो यह तो भक्त की दशा है, कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। देखिए, हम पर जब ग्रह दशा चलने लग जाती है नवग्रहों की, तो आप विद्वान ब्राह्मण को बुला करके बढ़िया वैदिक विधि के हिसाब से शांति करा लें तो आपका जीवन शांत हो जाएगा। लेकिन यदि ये 10वां ग्रह भगवान का ग्रह पकड़ता है, कृष्ण ग्रह पकड़ता है, शीघ्रता से तो पकड़ता नहीं, और पकड़ लिया तो फिर छोड़ता नहीं है कभी। तो यही ग्रह प्रहलाद जी पर भी लगा है। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से भगवान का नित्य भजन करते रहते हैं। और इनको दानव विश्वविद्यालय में भेजा गया नीतियां सीखने के लिए, राजनीतियां सीखने के लिए। और ये पढ़ते तो हैं, सुनाते भी हैं, लेकिन हृदयस्थ नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें छल की नीतियां सुहाती नहीं हैं।
तो एक दिन ये पढ़ लिख के अपने पिताजी से मिलने के लिए आए, तो पिताजी ने बड़े प्रेम से इनको गोद में उठाया और प्रश्न पूछने लगे। एकदा सुरराट पुत्र अंक आरोप्य लालयन प्रपच्छ कथ्यता मन्यसे यद्भवान तत्। बेटा, जो तुझे गुरुदेव ने बढ़िया बात सिखाई हो वह तू हमें बताओ। तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी बहुत बढ़िया बातें हमने सीखी है गुरुदेव के द्वारा, हम अवश्य आपको वह बात बताएंगे। और प्रहलाद जी तो अपनी ही बातें बताने लगे पिताजी को। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा सदद्विघ्न धियाम असद्गहात। उन्होंने कहा कि पिताजी, यह दुनिया हमारे हिसाब से अंधकूप है। हित्वात्म पातम गृहम अंधकूपम वनम गते यद हरिम आश्रयेता। तो ये दुनिया अंधकुआं है, इसलिए इस अंधकुआं से बचने का एक ही उपाय है कि आप भगवान के चरण कमलों का सहारा ले लें, और चरण कमलों का सहारा लेने के उपरांत आप सारी दुनियादारी को छोड़कर वनम गतम वृंदावन में जाके भगवान का भजन करें। क्योंकि यदि कुआं होता है उसमें कोई गिर जाए तो बच जाएगा, पर ये अंध कुआं इसका मतलब होता है जिसमें पानी ना हो। ऐसे कुएं में जब कोई गिर जाता है तो फिर कभी नहीं निकल पाता, क्योंकि उधर कोई जाएगा ही नहीं तो निकालेगा कौन। तो एक बार ऐसे ही एक भजनानंदी महात्मा गांव में भ्रमण करने के लिए निकले थे। सो भ्रमण करते करते एक गांव में बड़ी रात हो गई, रात्रि का वक्त हो गया। तो सबने कहा कि महाराज आप रात्रि यहीं विश्राम कर लीजिए, सुबह होने के उपरांत चले जाइएगा। सो एक कुएं पर उनकी गद्दी जमा दी गई, और गजब की बात यह थी कि कुएं में जगत नहीं लगा था, बाउंड्री नहीं बनाया गया था उसका। सो रात को लेट गए और सपना देखा कि मानो सपने में इनका विवाह हो गया है। अब विवाह हो गया, सो देवी जी आई, उन्होंने कहा महाराज थोड़ा खिसक जाओ, हमारे लिए भी स्थान बन जाए। सो महाराज थोड़ा सा खिसक लिए, और सपने में तो खिसक ही रहे हैं और असली में भी खिसक रहे हैं। कालांतर में एक बेटा हो गया। सो पत्नी ने कहा महाराज थोड़ा सा और खिसक जाओ, इस बेटे के लिए भी जगह बच जाए। सो थोड़ा सा और खिसक लिए। कालांतर में एक बेटा और हुआ। सो कहा महाराज थोड़ा सा और खिसक जाओ, इस बेटे के लिए भी जगह बच जाए। सो थोड़ा सा और खिसक लिए, और ऐसा खिसके कि धम्म से आके कुआं में गिरे। और जब कुआं में गिरे तो बड़ी तेजी से चिल्लाए, और जब गांव वालों ने सुना तो दौड़ के आए। जब कुएं में गिरा हुआ देखा, सो पकड़ के येन केन प्रकारेण निकाला, और कहा कि महाराज इतनी रात को ही कुएं में स्नान करने का क्यों चले गए। उन्होंने कहा भैया हम क्यों जाते, सपने की देवी जी आई, सपने का परिवार आया, सो हमको कुएं में ढकेल दिया, और यदि सचमुच की आई होती न जाने कौन से कुएं में डाल देती। इसलिए तो हम पर भगवान की विशेष कृपा है जो पहले से ही हमको बचा के रखा है। तो यही बात प्रहलाद जी भी कर रहे हैं कि वन में जाओ और भगवान हरि का भजन करो। पर जब ये बातें सुनी तो हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हो गया कि मेरे दुश्मन का नाम जपने को बोल रहा है। सो खंड अमर्क जो गुरु थे प्रहलाद जी को, दोनों को ही बड़ी डांट लगाई और कहा कि मेरे बच्चे को दोबारा यह ज्ञान प्रदान मत करना। अब उनको उठा के लेके गए, फिर से पढ़ाया लिखाया, और फिर से जब पिताजी ने वही प्रश्न किया कि बेटा अब क्या पढ़ के आया है, तो अब की बार प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी तब एक बात बताई थी, अब तो 9 बातें सीख के आए हैं। तो उसको लगा कि कोई 9 राजनीतियां सीख के आया होगा, पर इधर तो महाराज प्रहलाद जी नवधा भक्ति का वर्णन करना प्रारंभ कर दिए।
नवधा भक्ति को जब अलंकारादि इत्यादि से वर्णित करके समझाया तो हिरण्यकश्यप तो बड़ा क्रोधित हो गया। श्रवणं कीर्तनं विष्णुं स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वन्दनं दास्यम् सख्यम् आत्मनिवेदनम्। तो इस प्रकार हिरण्यकश्यप इतना ज्यादा क्रोधित हुआ कि तलवार निकाली और खंडामर्क महाराज के कंधे पर धर दिया। दोनों बड़े घबराए। महाराज, हम सच बताते हैं कि न मत प्रणीतम न परा प्रणीतम सुतौ वदत्य शतवेन्द्र सत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन नियच्छ मन्यो कलदास्म मानः। ना आपके बच्चे को हमने पढ़ाया, ना किसी और ने पढ़ाया, ये तो पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि चाहे जो हो जाए, इसने बातें बताई है तो अवश्य कहीं से सीख रहा है। इसका मतलब तुम मेरे बच्चों पर ध्यान नहीं देते हो। कोई विष्णु का गुप्तचर यहाँ विराजमान है जो ऐसी उल्टी सीधी बातें बताता है। तो खुद आए प्रहलाद जी से पूछने लगे कि बेटा, ये बातें जो तूने अभी बताई ये तुझको किसने सिखाई? तो प्रहलाद जी कहते हैं, धन्य है भगवान की माया। यदि किसी को अच्छी बात बता दो तो उसे बुरी ही लगती है। जैसे किसी को मलेरिया का रोग है और आप उसे नीम दे दो तो वह कड़वा नीम उसे मधुर लगेगा, और मिश्री खिला दो तो वह मीठी मीठी मिश्री भी उसको कड़वी लगेगी। ऐसे ही जो विष स्वरूप विषय है, विषय भोग, उसको बड़े मधुर लगते हैं, और जो भगवान है रस स्वरूप परम मधुर है, वह रस स्वरूप मधुर परमात्मा उसे विष लगते हैं। ये भगवान की माया ही है। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा ये भगवान की भक्ति की इतनी बातें कर रहा है, यदि कोई संक्रामक रोग हो गया तो उस रोगी को ही ठिकाने लगा देना चाहिए, नहीं तो पूरा रोग फैल जाता है पूरे समाज में। ऐसे यदि आपके हाथ में फोड़ा हो गया और डॉक्टर साहब कहे कि हाथ कटवा दो तो शरीर सुरक्षित रहेगा, तो बुद्धिमानी इसी में है। छिद्या तदंग यद उदात्मनो हितम शेषम सुखम जीवत यद विवर्जनात्। पूरे सुखी जीवन के लिए बुद्धिमत्ता इसी में है कि आप अपना वह प्यारा हाथ भी कटवा दो। तो प्रहलाद मेरा बड़ा प्यारा बेटा है, लेकिन यदि इसके रहने से हरि भक्ति पूरे दानों जाति में फैल जाती है तो इस प्रहलाद को ही ठिकाने लगा दो। तो प्रहलाद जी को ही ठिकाने लगाने के कितने उपाय किए गए। दिग्गजैर दंत सुकैश्य अविचाराव पातने माया भी सन्निरोधैश्य गर्दानैर भोजनै है। बड़े बड़े हाथियों के नीचे कुचलवाया गया, पर जिस पर भगवान की कृपा हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हाथी आए कुछ नहीं कर पाए, पर्वतों से गिराया गया फिर भी बच गए, विष खिलाया गया फिर भी बच गए। और होलिका जी आई जिन्हें ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था, पर भगवान कहते हैं जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सो जरही। जो भगवान के भक्त का अपमान करता है तो वह भगवान के क्रोध रूपी अग्नि में भस्म हो जाता है। तो होलिका जी को जो वरदान था ब्रह्मा जी का, वही वरदान उल्टा पड़ गया, वह भगवान की क्रोध अग्नि में जल गई और प्रहलाद जी एकदम से बच गए। तो हिरण्यकश्यप इतना ज्यादा बावला हो गया कि अब हो न हो अवश्य इस पर नारायण की कृपा है। पर खंडामर्क जी ने समझाया कि आप चिंता ना करें, हम इसको समझाएंगे बुझाएंगे। प्रहलाद जी को लाए, रस्सियों से बांध करके घर में पटक दिया और खुद तो बाजार चले गए। इधर प्रहलाद जी ने देखा कि मौका बढ़िया है, हमारे सखा अकेले हैं, तो अपने सखाओं को बुलाया और भगवान की भक्ति का उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहा कि
भैया हम लोग को जीवन मिला है, इतना देव दुर्लभ शरीर मिला है, तो इसका उपयोग यही है कि भगवान की निरंतर भक्ति बनी रहनी चाहिए। दुर्लभम मानुषम देहम देहिनाम क्षण भंगुरम। तो सखाओं ने कहा कि भैया तेरे पिताजी बड़े क्रोधी हैं और हम उतने योग्य भी नहीं है, दैत्य जाति के हैं, तो भगवान का भजन कैसे करें, और अभी बच्चे हैं, उम्र भी हमारी भजन की नहीं हुई, अभी तो खेलने की उम्र है हमारी। तो प्रहलाद जी ने कहा कि देखो, भगवान की भक्ति के लिए कोई नियम कानून नहीं बना है। देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्यात् यथा वयम। और कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, चाहे जो हो, पर भगवान का भजन करता है तो भगवान के ही सदृश हो जाता है। भगवान उसे दोनों हाथों से उठा के स्वीकार कर लेते हैं। और यदि ये कहते हो कि अभी हमारी उम्र नहीं है, तो जरा बताओ तुम्हारी कुल उम्र ही कितनी है? मान लो 100 वर्ष, और 100 वर्ष में से 50 वर्ष पहले से ही निकाल दो, क्योंकि 50 वर्ष सोने में चले जाएंगे आपके। 24 घंटे में 12 घंटे सोते हैं, 12 घंटे काम करते हैं, तो 50 बचे, और उसमें से भी आखिरी के 20 वर्ष निकाल दो, क्योंकि ये वृद्धावस्था का है। और वृद्धावस्था में हमारा शरीर इतना ज्यादा अस्वस्थ हो जाता है, असमर्थ हो जाता है कि हम चाह कर भी भजन नहीं कर सकते। आंखों से दिखाई ही नहीं देगा, शरीर काम ही नहीं करेगा, और भगवान का नाम मुख पे आएगा ही नहीं, क्योंकि कफ इत्यादि जमा हो जाते हैं कंठ पर। और प्रारंभ के भी 20 वर्ष निकाल दो, क्योंकि प्रारंभ के 20 वर्ष आपके बचपन के हैं। अब बचपन में तो आप भजन करोगे ही नहीं। अब बचे जो 10 वर्ष, उस 10 वर्ष में आपकी देवी जी आ गई, तो नित्य देवी जी के मंत्र ही कान में टकराएंगे कि आज ये खत्म है घर में, आज वो खत्म है घर में। प्रियम प्रियाया अनुकंपिताया। तो देवी जी अनुकंपा करके आपका बचा खुचा समय भी ले लेंगी, तो आपको भजन करने का एक क्षण का समय नहीं मिलेगा। जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से, एक क्षण ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। निराशा मिल नहीं सकती अवधपति राम के दर से, इसी आशा से मेरे मन तू कर ले नेह रघुवर से। जब तक भगवान से प्रेम नहीं करोगे, तब तक आपका कल्याण किसी कल्प में नहीं होने वाला। जब ये बात समझाई सखाओं को, तो सखाओं ने कहा कि मित्र, तेरी बात सुनकर तो अब हमारे हृदय में भगवान की भक्ति भावना प्रकट हो चुकी है। अब तो हम भी तेरे साथ भजन करेंगे, होगी सो देखी जाएगी। तेरे पिता चाहे जो सजा दे, सब स्वीकार कर लेंगे। अब तो केवल भगवान का भजन करेंगे। तो सारे सखा प्रहलाद जी के साथ खूब बढ़िया भाव में विभोर होकर खूब बढ़िया गाते हुए भजन करने लगे, भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। आइए हम और आप भी प्रहलाद जी के साथ भगवान नाम संकीर्तन में अपने मन को समर्पित करते हैं। तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। दोनों हाथों से ताली की सेवा क्या करते जाने, हुए। क्या जाने, क्या जाने, कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने, कोई क्या जाने, क्या जाने, कोई क्या जाने, क्या जाने, कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत।
ओढ़ी मैंने शाम चुनरिया, जब से ओढ़ी मैंने शाम चुनरिया, मैंने छोड़ी जग की रीत, दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ी जग की रीत, दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। बांके बिहारी लाल की जय हो। हो भूल गई कहीं आना जाना, जग सारा लागे बेगाना, भूल गई कहीं आना जाना, जग सारा लागे बेगाना, अब तो केवल गोविंद पाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना, फिर होगी प्यार की जीत, दुनिया क्या जाने, फिर होगी प्यार की जीत, दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मुझे लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। नारायण नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण नारायण नारायण, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, 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 करुणामयी कृपामयी मेरी
अब सारे सखा प्रहलाद जी के भगवान की भक्ति में एकदम से डूबे हुए बड़े प्रेम से बड़े जोर से गाते हुए नर्तन कर रहे हैं और इतना बढ़िया ठुमका लगा रहे थे। और जैसे ही गुरुदेव ने आके देखा सो उन्होंने सोचा कि पूरा रोग फैल गया। सो दौड़ के हिरण्यकश्यप के पास गए और बताया कि महाराज कल तक तो केवल प्रहलाद जी थे भजन करने में, आज पूरी मंडली भजन करने वाली तैयार हो गई है। और जैसे ही हिरण्यकश्यप को पता चला सो इतने ज्यादा क्रोधित हुआ कि आज उस प्रहलाद को मैं छोड़ूंगा नहीं। हाथ में तलवार ले ली, एकदम दृढ़ प्रतिज्ञा करके कांपते हुए शरीर से लड़खड़ाता हुआ चला गया कि उस प्रहलाद को आज छोड़ने वाला नहीं। और जाते ही इतनी जोर से हुंकार लगाई कि जो सखा नृत्य कर रहे थे बेचारे इतने घबरा गए कि ज्यों की त्यों मूर्ति बन के खड़े हो गए। अब कई बच्चे ठुमका लगा रहे थे, सो एक हाथ कमर पे और दूसरी हाथ सिर पे रखे थे, तो बेचारे की हिम्मत नहीं भई कि नेक सीधे हो जाए। आंखों में इशारा करते हैं, देख तेरे पिताजी आ गए, अब बता क्या करें। तो प्रहलाद जी ने कहा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा भगवान की कृपा से। सो आते ही प्रहलाद जी को देखकर बरस पड़ा हिरण्यकश्यप और उल्टी सीधी बातें कहने लगा। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुलन भेद करादमः स्तब्धा मच्च सनोद्धूतम नेष्ये त्वाद्य यमक्षयम् क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा तस्य मेन्भीत वन्मूढम् सांभुवम कुंभलेस्त्यगा। इस प्रकार बारंबार उल्टी सीधी बातें करें। अरे दुर्विनीत कुलवेदी नराधम दुष्ट प्रहलाद, सारी दुनिया मेरे नेत्रों के इशारे से भी घबराती है। भ्रिकुटी यदि टेढ़ी हो जाए तो भयाक्रांत हो जाती है। बता तुझे किसका बल प्राप्त है, किसके बल पर तू मुझे चेतावनी दे रहा है। तो प्रहलाद जी एकदम से चुप खड़े थे। उन्होंने पिताजी की जब बात सुनी तो बड़े प्रेम से एक ही बात कही कि पिताजी आपको तो ब्रह्मदेव का बल प्राप्त है, लेकिन मुझे जिसका बल प्राप्त है उसके बल का तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। हमारे प्रभु तो आपके ब्रह्मदेव को स्वयं बल देने वाले हैं। न केवलम में भव तैश्चराजन् न केवलं मे भवितैश्चराजन् न केवलं मे भवितैश्चराजन् सवै बलं बलिनां च परेषां सवै बलं बलिनां च परेषां ब्रह्मादया येन वशा प्रणीता ब्रह्मादया येन वशा प्रणीता न केवलं मे भवितैश्चराजन् न केवलं मे भवितैश्चराजन्। प्रहलाद जी ने सीधी बातें कह दी। न केवलम में भवतस्य राजन सवै बलम बलिनाम चापरेशम। वह केवल मुझे ही बल नहीं देता, इस संसार में चराचर में जो भी दिखाई दे रहा है सब उसी के बल से बलशाली हुए हैं। यदि अग्निदेव के पास से भगवान अपना बल छीन ले तो अग्निदेव एक सूखे तिनके को जला नहीं सकते। यदि भगवान अपना बल छीन ले तो हवा एक तिनके को उड़ा नहीं सकती। इस ब्रह्मांड भर में जितने भी कार्य करने की क्षमता जिसके भी भीतर व्याप्त है सब केवल उस भगवान का ही दिया गया बल है। यदि आप भगवान की उस कृपा को अपनी योग्यता समझने लगे तो यही सबसे बड़ा अहंकार है और यही सबसे बड़ा पतन का कारण है।
अरे जब राम जी ने धनुष तोड़ा तो उस समय परशुराम जी बड़े क्रोधित हुए। तो बार बार लक्ष्मण जी समझा रहे हैं कि ये साक्षात भगवान है, और भगवान को मारने के लिए जैसे ही फरसा उठाने का प्रयास करते हैं तो उनका हाथ ही काम करना बंद कर देता है। सो उनको लगा कि ये कहीं सबको बल देने वाले बलवान भगवान तो नहीं है। तो अपने संदेह को मिटाने के लिए राम जी से कहा कि अपने हाथ में यह भगवान नारायण का धनुष धारण कीजिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। तो देना चाहा तो देत चाप आपू ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। तो देना चाहा तो तुरंत चला गया हाथ में भगवान के, और जब प्रयास कर रहे थे मारने का तो हाथ काम ही नहीं कर रहा था। समझ गए कि मैं जिसको केवल बच्चा समझ रहा था, जिसको केवल मानव समझ रहा था, ये तो परम बलवान है, इसकी इच्छा से सब कार्य होता रहता है। या चाहे तो ब्रह्मा को चींटी से भी गया गुजरा बना सकता है, और चाहे तो चींटी को ब्रह्मा के पद पर आसीन कर सकता है। इतना बलशाली है। और पिताजी आप अपने आप को विजेता मानते हो, त्रैलोक्य का विजेता समझते हो, तो जरा अपने हृदय के भीतर के क्रोध को तो शांत करके दिखाओ। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। आप इतने क्रोध में बावले हो गए हैं कि आपकी वाणी और आपकी बुद्धि दोनों ही आपके हाथ में नहीं है। तो बताइए आप किस तरह के विजेता हैं। तो इतने ज्यादा क्रोधित हो गया, उसने कहा कि बता तेरा भगवान कहाँ रहता है, मैं उसी से लड़ूंगा। तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी ये पूछो कि कहाँ नहीं रहता है। हर कण कण में, हर क्षण क्षण में, हर अणु अणु में भगवान विराजमान है। दुनिया का कोई भी कण उससे विलग नहीं हो सकता। सैव सर्वम परमार्थ भूता, हर चीज में भगवान उपस्थित हैं। तो यदि ऐसा है तो बता, कस्तम यदि सर्वस्य कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि तेरा भगवान सब जगह है तो क्या इस खंभे में भी है। प्रहलाद जी ने कहा हाँ। और भगवान कहा जहाँ भक्त की हाँ। जैसे ही प्रहलाद जी ने कहा हाँ, उसी समय घुमाकर बड़ी जोर से हिरण्यकश्यप ने गदा का प्रहार किया, और उसी गदा को, उसी खंभे को फाड़ करके भगवान नरसिंह का रूप बना के अवतरित हो पड़े। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। गगड़ गड़गड़ानो खम्भ फाटो चर चरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीभ लपलपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। भगवान का इतना भयावह स्वरूप कि जैसे ही भगवान प्रकट हुए इतनी जोर से हुंकार किए कि सारे सैनिक बेहोश होके गिर पड़े। हिरण्यकश्यप मूर्छित होते होते बचा, अपने गदा इत्यादि को संभालने लगा, पर थोड़ा सा मन में आया कि हमको तो ब्रह्मा जी का बल प्राप्त है, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। सो भगवान के सामने तन के खड़ा हो गया। और भगवान मध्याह्न 12 बजे प्रकट हुए, और उससे लड़ते लड़ते शाम का वक्त हुआ। सो ब्रह्मा जी ने ऊपर से इशारा किया, सरकार सांध्य काल इसका अंत करो, नहीं तो फिर खतरा बढ़ जाएगा। तो भगवान उसको अपनी गोदी में बिठाए और जाके देहली पर विराजमान हो गए, और इतनी जोर से उसके पैरों को और गर्दनों को दबाया कि उसकी ढाल तलवार हाथ से छूट गई और एकदम से घबरा गया। उसने कहा कि मुझे ब्रह्मा जी का बल प्राप्त है, मैं न दिन में मरूंगा न रात में। भगवान ने कहा बेटा देख ले कौन सा समय हो रहा है। उसने कहा ये तो शाम का वक्त है, गोधूली बेला, न दिन है न रात। फिर बोला कि मैं ना ऊपर मरूंगा न नीचे मरूंगा। भगवान ने कहा हम कहाँ बैठे हैं, देहली पर बैठे हैं, और तू मेरी गोद पर विराजमान है, ना तू नीचे है ना ऊपर है। उसने कहा ना मैं बाहर मरूंगा ना भीतर मरूंगा। भगवान ने कहा हम देहली पर बैठे हैं, ना बाहर है ना भीतर है। फिर घबराया, वह बोला मैं ना मानव से मरूंगा ना पशु से मरूंगा। भगवान बोले हम कौन दिखाई दे रहे हैं तुझको,
तो बोला आप नीचे से तो मानव दिखते हो और ऊपर से पशु दिखाई देते हो। भगवान ने कहा स्पेशल तेरे लिए बने हैं। उसने कहा मैं 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूंगा। तो भगवान ने कहा ये 13वां महीना चल रहा है, अधिक मास ब्रह्मा जी से कह के बनवाया तेरे लिए स्पेशल। तब तो बड़ा घबराया, इतना ज्यादा घबराया कि कुछ बोल नहीं पाया। तो देखिए भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्त के लिए गजब का रूप बना लेते हैं, सारे नियम को तोड़ देते हैं। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम अदृश्यता तद्भुत रूपमुद्वहन। भगवान ऐसा रूप बनाए हैं, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषाम। स्तंभ से प्रकट हो गए, न मानव है न पशु हैं। अजीब सा स्वरूप बनाया है भगवान ने केवल भक्त के लिए। और सारे नियमों को, सारे वरदानों को पालते हुए भगवान ने अब अपने विशाल नखों को हृदय पर रखा और विदीर्ण कर दिया उसके हृदय को। बाद में अतड़ी निकाल के गले में माला बना के धारण कर ली, उसका भी उद्धार कर दिया, उसको भी अपने पद भेज दिया। इधर ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान ने इतना बड़ा काम किया है सो स्तुति करनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी स्तुति करने आए भगवान की, न तोस पे हम त्वाखिल हेतु हेतु। पर ब्रह्मा जी को भगवान ने इतनी जोर से देखकर दहाड़ लगाई कि ब्रह्मा जी का हंस ही उड़कर चला गया। शिव जी आए, वो भी नहीं टिक पाए। बड़े बड़े देवी देवता आए, जब कोई नहीं टिक पाए तो सबने कहा चलो लक्ष्मी जी को बुलाते हैं। तो साक्षात श्री प्रेषिता देवैर, साक्षात लक्ष्मी मैया को भेजा देवताओं ने। लक्ष्मी मैया सोने की थाली उठाई, खूब बढ़िया श्रृंगार सजाई, आरती को सजाई और जैसे ही नारायण के पास आई और चरण कमलों पर आरती उतारते उतारते जैसे ही मुख कमल पर आरती दिखाई तो भगवान ने मुख फाड़ के इतनी जोर से दहाड़ लगाई, लक्ष्मी जी घबराई, ताली फेंक के भागती नजर आई। बोल लक्ष्मी मैया की जय हो। तो इधर जब लक्ष्मी जी भी भाग गई तो देवताओं के होश उड़ गए, भैया अब क्या किया जाए। तो प्रहलाद जी के पास गए कि तेरे लिए ही भगवान ने ये स्वरूप बनाया है, अब तू ही जाके अपने भगवान को शांत कर। तो प्रहलाद प्रेषयामासा ब्रह्मा वस्थित मंतिके। साक्षात प्रहलाद जी जब इशारा पाए तो चल दिए और आते ही सीधे चरण कमलों पर गिर पड़े। भक्त तो भगवान के चरण कमलों को जानता है, मुख की तरफ प्रहलाद जी ने दृष्टि तक नहीं डाली। और जैसे ही भक्त का स्पर्श हुआ भगवान के चरण कमलों में तो भगवत कृपा शक्ति जागृत हो गई। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकम् विलोक्य देवा कृपया परे प्लुता उत्थाय तत् शीर्ष्य ददात् कराम्बुजम् कालाहि वित्रस्तधिया कृता भयम्। भगवान ने बड़े भाव से प्रहलाद जी को उठाया, अपनी गोदी में बिठा लिया और जिह्वा से चाटने लगे, क्योंकि नाखून बड़े थे सो भगवान को लगा कि इनको चोट लग जाएगी, इतने सुकुमार गात्र हैं। और ऐसा प्रेम देखा तो देख देख कर सब निहाल हो गए। धन्य है सरकार, इतनी कृपा बरसाते हैं। यदि भक्त पर आफत आई तो भयंकर स्वरूप बना के चले आते हैं, पर उसी भक्त के लिए कैसा दिव्य कारुण्य स्वरूप बना करके करुणा रस की बरसात कर डालते हैं। प्रहलाद जी के शीश पर हाथ फेर रहे हैं भगवान बारंबार। प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान मैं आपकी क्या स्तुति करूं, आपके एहसानों का तो अंत ही नहीं है। इतने एहसान करे हैं आपने, इतनी बार मेरे प्राणों की रक्षा करी है कि मैं उसकी ऋणिया हो गया हूँ।
भगवान आज स्वयं भक्त से माफी मांगते हैं कि मुझे माफ करना भक्तराज, मुझे आने में बड़ी देर हो गई, तुझे बड़ा कष्ट मिला है मेरे नाते। ब्रह्मा भी आश्चर्यचकित हो गए। भक्तों को भगवान से माफी मांगते कई बार देखा है, पर आज पहली बार भगवान को भक्त से माफी मांगते देख रहे हैं। 42 श्लोकों में दिव्य स्तुति करते हैं प्रहलाद जी। स्तुति करके भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, कहा तो मैं रजोगुणी तमोगुणी राक्षस, और कहा आप पर धन्य है जब जिसको अपनाना चाहते हैं तो आप स्वयं उस पर कृपा बरसा देते हैं। ब्रह्मादयो मुनिगणः मुनयोऽथ सेद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणै रधनोऽपि पेप्रो कं तोष्टमर्हति समे हरिरुग्रजातः। क्वाहं रजः प्रभव ईश तमोदिकेऽस्मिन् जाते सुरेतर कुले क्व तवानुकंपा। यह कृपा जो आपने मुझ पर बरसाई है, ऐसी कृपा तो आपने किसी पर नहीं बरसाई। साक्षात लक्ष्मी आपकी अर्धांगिनी है, पर आपने कभी भी लक्ष्मी को अपनी गोद में स्थान नहीं दिया। बेटा आपके ब्रह्मदेव हैं, पर अपने उस बेटे को भी आपने अपने गोद में नहीं बिठाया। धन्य हूँ मैं, आज आपकी गोद में मैं खेल रहा हूँ प्रभु। लेकिन योग्यता तो नहीं है, पर आशा जरूर है कि गजेंद्र में कौन सी योग्यता थी जो एक बार पुकारा सो दौड़े चले आए। बस यही आशा थी, तो मैं आपकी भक्ति करता रहा। प्रभु कुछ चाहिए तो नहीं, पर यदि आप देना ही चाहते हैं तो केवल मेरे पिता की अधोगति नहीं होनी चाहिए। तो इस बात पर भगवान कहते हैं, बेटा तेरे जैसा भक्त जिस कुल में पैदा हो जाता है, उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवे सुख सागरेऽस्मिन् लीने परम ब्रह्मण यस्य चेतः। बाकी तो प्रहलाद जी ने कुछ नहीं लिया, पर भगवान ने कहा तुझ जैसा निष्काम भक्त जब कुछ मांग नहीं सकता तो मैं दिए बिना भी रह नहीं सकता। तो एक मनवंतर पर्यंत तू राज्य कर, तत्पश्चात मेरे नित्य धाम में आकर मेरा नित्य पार्षद बन जा। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो परीक्षित कहाँ से कह सकते हो कि भगवान दैत्यों पर उपकार नहीं करते। अरे प्रहलाद जी के लिए भगवान ने गजब का स्वरूप बना लिया, तो यह भगवान की कृपा ही है। तो इस प्रकार सप्तम स्कंद में भक्तराज प्रहलाद का वर्णन अब दिव्य मंगलमय अष्टम स्कंद में सर्वप्रथम गजेंद्र मोक्ष का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात बलि महाराज का वर्णन किया गया है। ये दोनों धर्म भागवत में आते हैं। 12 भागवतों में दोनों का नाम दर्ज किया है भगवान ने। तो चाक्षुष मनवंतर में एक बार एक गजेंद्र नाम का हाथी था जो बड़ा बलशाली था, उसके पूरा परिकर था, तो बड़ा अहंकारी भी था, बल ज्यादा था। एक दिन सरोवर में स्नान करने गया, सो स्नान करते करते एक मगरमच्छ ने इसका पैर पकड़ लिया। जब पैर पकड़ा तो पहले सोचा कि छोटा सा है, छुड़ा लेंगे, लेकिन जब काफी प्रयास के उपरांत भी नहीं छुड़ा पाया तो परिजनों से कहा कि आप ही कुछ मदद कर दीजिए। तो परिजनों ने भी मदद किया, लेकिन जब काफी देर तक नहीं छुड़ा पाए तो एक एक करके सब वहां से जाने लगे। जब गजेंद्र ने कहा कि मेरे बिना तुम लोग कहाँ जा रहे हो,
तो परिजनों ने कहा कि महाराज अब आपके नाते पूरा परिवार भूखा प्यासा तो नहीं मर सकता। और जब ये बात कही तो गजेंद्र को वैराग्य हो गया, पर वैराग्य हमें ही नहीं होता, उस हाथी के मन में बात बैठ गई, वैराग्य जग गया। पर हम न जाने कौन से घमंड में बैठे हैं कि हमारे हृदय में ही वैराग्य नहीं जगता। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बंध्यो, को काऊ को नाही। जब सुख रहता है तो सब हमारे साथ रहते हैं, रहत चहु दिस घेरे। और जैसे ही दुख आता है तो सब एक एक करके हमारे साथ छोड़कर जाने लगते हैं। तो ऐसी सुख की क्या कल्पना की जाए। ऐसा दुख ही सबसे बढ़िया है जिस दुख में भगवान का नाम याद आता है, जिस दुख में भगवान हमको स्मरण आते हैं। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। सबसे बड़ी संपन्नता तो वही है जब भगवान की याद आती रहे, जब भगवान की स्मृति बनी रहे। कौन किसका पत्नी, कौन किसका बेटा, यह परिवार केवल मोह का नाता है। क्व देहो भौतिको नात्मा, क्वचात्मा प्रकृते परम, कस्य के पतिपुत्राद्या मोह एव हि कारणम। सब निरामोह है। गजेंद्र के मन में ज्ञान प्रकट हुआ कि अब किसको याद किया जाए, तो पूर्व जन्म की स्मृति बनी थी, सो याद किया कि जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई काम नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसको कोई व्यक्त नहीं कर सकता, हमको तो कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन हम उसको याद करते हैं जो हर विपदा में हमारे साथ खड़ा रहता है। ओम नमो भगवते तस्मै यतेत चिदात्मकं पुरुषाय दिव्यजाय परेशाय धीमहि। और जब किसी का नाम नहीं लिया, स्तुति बड़ी सुंदर करी, बड़ी भव्य करी, तो भगवान ने सोचा कि ये किसकी स्तुति मानी जाए। तो सोचने लगे जिसमें किसी का नाम ना हो वह हमारा ही स्तुति माना जाएगा, क्योंकि हमको अनामी कहा जाता है, हमको अजन्मा कहा जाता है, हमको निराकार कहा जाता है, हमको ही जगन्नाथ कहा जाता है, हमें ही भक्त वत्सल कहा जाता है, हमें ही दीन बंधु कहा जाता है। तो यह हमारी ही स्तुति है। भगवान बिना नाम सुने दौड़ पड़े भक्त का उद्धार करने के लिए। और जैसे ही भगवान को अब आते देखा तो अब भगवान का नाम ले रहा है। नारायण खिलगिरो भगवन नमस्ते। हे नारायण, मैं समझ गया आपसे बड़ा भक्त वत्सल कोई नहीं है, आपसे बड़ा दीन बंधु जगत में कोई नहीं है। आप अखिल जगत के गुरु हैं, चराचर गुरु हैं, जगत गुरु हैं। मैं आपके चरणों में बारंबार अपनी प्रणति निवेदित करता हूँ। भगवान दौड़ के आए, उसने डूबती हुई सूंड से एक कमल उखाड़ा, कमलाकांत के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान तुरंत आए, उसकी सूंड को पकड़कर खींच लिया बाहर मगरमच्छ के साथ। अपने चक्र सुदर्शन से तुरंत उस मगरमच्छ के गले को फाड़ दिया और गजेंद्र का उद्धार कर दिया, गजेंद्र का मोक्ष कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सोन्तः सरस्युर्बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरित मतिम हरिम ख उपात्त चक्रम उत्क्षिप्य सांबुजकरम गिरवाह कृच्छा नारायणे खिलगुरो भगवन नमस्ते तम वीक्ष पीडित मजः सहसावतीर्य सग्राह मासु सरसम कृपयो जहार ग्राहात विपाटित मुखात दर्णम गजेंद्रम संपश्यताम हरिरमु मुच दुस्त्रियाणा। बारंबार भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तो ठीक इसी तरह हमारा भी
यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम भी जगत के रंग को जानकर भगवान के चरणों से जुड़े रहें और सतत भगवान के नाम का ही गायन करते रहें, भगवान के नाम का ही भजन करते रहें, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। आइए बड़े भाव से अपने मन के समस्त भावों को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। हरि पूरन हो सब काम, दयालु दया करो। पूरन हो सब काम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। हरे कृष्ण कृष्ण श्री राम, हरे कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। हरे
देना, साधु संत की संगत देना, नाम अपने की रंगत देना, साधु संत की संगत देना, नाम अपने की रंगत देना, साधु संत की संगत देना, नाम अपने की रंगत देना। दास बना लो घनश्याम, दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो, अरे दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो, मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो, मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। तो इसी स्कंध में भगवान ने बलि के ऊपर भी उपकार किया है। एक बार दुर्वासा ऋषि जो भगवान के दर्शनों को गए थे क्षीर सिंधु में, तो भगवान ने अपने गले का हार उनको दिया, तो उस हार को इंद्र को प्रदान कर दिया और इंद्र ने उस हार को निकाल करके अपने हाथी के मस्तक पर रख दिया और हाथी ने उसे सूंड से उतार कर नीचे पटक दिया और तुरंत सामने से दुर्वासा जी आ गए और जब हार का ऐसा अपमान देखा तो बड़े क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया इंद्र को कि तुम भगवान के प्रसाद का अनादर करते हो, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ। अचराच भ्रश्यते श्रियः, शीघ्र ही तुम्हारी सारी श्री नष्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए कहा जाता है यदि भगवान का प्रसाद मिले तो तत्क्षण आप उसका उपयोग कर लें, उसका पान कर ले, नहीं तो उस प्रसाद का अपमान माना जाएगा और अपमान करने से आपकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, आपका धन नष्ट हो जाएगा, आपका समस्त बल नष्ट हो सकता है। तो प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम त्यागे न ब्रह्म भवेत, भ्रष्ट श्री भ्रष्ट बुद्धिश्च पूरा भ्रष्टो भवेत तु सह। इसलिए भगवान के प्रसाद का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अब जब इंद्र ने देखा कि हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई है तो ब्रह्मा जी ने बताया कि तुम्हारी संपत्ति समुद्र में डूब गई है, समुद्र मंथन करो तो निकलेगी। पर समुद्र मंथन अकेले नहीं कर पाओगे, देवताओं तुम दैत्यों का सहारा ले सकते हो, इससे समुद्र मंथन करो फिर तुम्हारी संपत्ति निकल जाएगी। समुद्र मंथन हुआ, उसमें से 14 रत्न निकले, विष निकला, भगवान भोलेनाथ ने पान किया और त्रैलोक्य को दहन होने से बचाया। त्रैलोक्य दहनाद विषम। और ऐरावत हाथी निकला तो उसको इंद्र ने लिया, पारिजात वृक्ष निकला, स्वर्ग में भेज दिया गया, अप्सराएं निकली, स्वर्ग में गई, चंद्रमा निकला, शिव जी के मुकुट पर विराजमान हो गया, कौस्तुभ मणि निकली तो भगवान नारायण ने कंठ में धारण कर ली। और जैसे नीले आकाश में बिजली चमक पड़ती है, ऐसे नीले नीले अथाह जल से साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हो गई, जिन्होंने वरमाला के द्वारा भगवान नारायण को स्वीकार कर लिया। ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा रमयन परा। अनेकानेक रत्न निकले और अंतिम में जैसे ही अमृत का घड़ा लिए धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, सो दैत्यों ने कहा कि अब देर करना ठीक नहीं, सो मार झपट्टा पूरे अमृत के घड़े को लेके गायब हो गए। पर भगवान कहते हैं जो हमारे भरोसे रहते हैं उनकी गई हुई संपत्ति उनके पास आ जाती है, और जो हमसे दूर हो जाते हैं उनकी सारी संपत्ति उनसे दूर हो जाती है। भगवान ने दिव्य मोहिनी भगवान का स्वरूप बनाया और देवताओं का कल्याण किया।
देवता बलशाली हो गए, दैत्यों का वध कर दिया, शुक्राचार्य जी ने सबको जीवित कर दिया और फिर से बलि महाराज ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तो अब जब अदिति मैया बड़ी परेशान हुई तो भगवत प्रेरणा से उन्होंने 12 दिन का पयो व्रत किया, जिसके फलस्वरूप साक्षात भगवान ही वामन का रूप बना करके इनके घर में प्रकट हो गए। बोली वामन भगवान की जय हो। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामास पितृदेवार्चनम महत। वामन भगवान का इतना भव्य दिव्य स्वरूप है, मात्र 52 अंगुल के छोटे से इनके प्रकट होते ही सारे जगत में खुशियां फैल गई। साक्षात आकाश प्रकट हुए, इनको छत्र प्रदान किए, धरती माता ने चरण पादुका दी, सरस्वती मैया ने माला भेंट करी और बृहस्पति देव ने दिव्य गायत्री मंत्र कान में फूका और शिष्य बनाया उनको अपना। उन्होंने कहा कि बेटा हमको भिक्षा में त्रैलोक्य का राज्य चाहिए, और आजकल वह बलि महाराज के पास है। तो भगवान छोटी सी चरण पादुका पहने, छत्र लगाए, चटपट करते हुए पहुंच गए नर्मदा नदी के तट पर, जहां बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे। और जैसे ही बलि महाराज ने इनका दर्शन किया तो इतने गदगद हो गए कि ब्रह्मर्षिणा तपः साक्षात मन्ये त्वार्यव पुरधरम, मानो साक्षात तपस्या ही मूर्तिमंत स्वरूप बना के मेरे सम्मुख प्रकट हो गई हो। इसलिए ब्राह्मण देवता आपके मन की जो भी इच्छा हो, आप हमसे वह इच्छा अपनी मांग लीजिए। यद्वद वटो वाञ्छसि तत् प्रयच्छ मे, त्वामर्थिनः वे प्रसूतानुतर्कये। गां काञ्चनं गुणवधाममेष्टम् तथान पेयमुत वावे प्रकन्याम्। आपको धन चाहिए, अन्न चाहिए, या आपकी इच्छा हो तो आपकी जैसी ढूंढ कर बौनी कन्या से आपकी विवाह की भी करा दूं। पर वामन भगवान ने सब कुछ मना कर दिया कि यदि आप देना चाहते हैं तो पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम, मेरे चरण से नाप कर केवल 3 पग भूमि हमको दे दीजिए। तो बलि खूब हंसने लगा। उसने कहा कि महाराज बातें तो आप बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन जैसी आपकी काया छोटी ऐसी आपकी बुद्धि भी मुझे लगता है बौनी ही है। अरे इस बलि महाराज के पास कोई आया तो खाली हाथ नहीं गया, और इतना मैंने दे दिया कि उसकी पीढ़ियां भी संतुष्ट हो जाती हैं। तो फिर से मांगो, स्वार्थम प्रत्यबुद्धो यथा, और सोच समझ के मांगो। पर भगवान ने कहा कि यदि देना हो तो दो, नहीं तो हम यहाँ से जाते हैं। तो बलि महाराज ने कहा चलो ठीक है, जहां मन कहे आप नाप लो। पर भगवान ने कहा ऐसे कैसे नाप ले, पहले जल लो, संकल्प करो तब नापेंगे। अब शुक्राचार्य जी पास में खड़े थे। उन्होंने सोचा कि ये बच्चा तो नायक सा है, लेकिन बातें ऐसी ऐसी कर रहा है कि समझ में तो नहीं आती। तो ध्यान लगा के जब देखा तो भगवान का दिव्य चतुर्भुज रूप समझ में आ गया। उन्होंने कहा कि बलि पहचान रहे हो ये कौन है? तो बलि ने कहा महाराज ये वामन है। अरे नाना, ना ये वामन है ना ये तिरपन है, ये तो साक्षात भगवान ही छलने के लिए तुझे आए हैं। एस वै रोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययः, कस्य पाददिते जातो देवानां कार्य साधकः। ये तो देवताओं का कार्य बनाने के लिए वामन का रूप बना के आए हैं। और मैं कहता हूँ अभी भी संकल्प नहीं हुआ है, मना कर दो। यदि तुमने संकल्प कर दिया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा।
पर बलि ने कहा, महाराज मेरी कीर्ति में कलंक लगे ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यदि ये नारायण है तो मेरे हाथ में लड्डू हैं, साक्षात नारायण मेरे सामने भिक्षा मांगने आया है, और यदि ये वामन है तो लेके चला जाएगा, झूठ नहीं बोल सकता मैं। तो बड़ा नियम बताया कि स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसाया नान ऋतम स्या जुगुप्सितम। ऐसी स्थिति में झूठ बोल सकते हो, लेकिन 2 टूक में जवाब दे दिया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। गुरुदेव भी नाराज होके चले गए। इधर जैसे ही संकल्प हुआ, ब्राह्मण रूपाय वामनाय त्रीणि पदानि पृथ्वीम अहम संप्रददे, तुरंत भगवान अपने दिव्य भव्य विराट स्वरूप में प्रकट हो गए। बोली विराट भगवान की जय हो। अब भगवान ने कहा कि अब हमारा नापना देखो। अब भगवान ने एक पैर उठाया सो अतल वितल सुदल तलातल रसातल महातल पाताल सातों लोक नाप डाले, और दूसरा पैर उठाया तो भू भुवः स्वः मह जन तप सत्य सातों लोक नाप डाले। पूरा ब्रह्मांड 2 पग में भगवान ने नाप लिया, और बलि को डांटने लगे कि अब बताओ तीसरा कहाँ रखे। तो बलि बेचारा बड़ा स्तब्ध रह गया, किसने तो हमको एकदम से छल ही लिया, सच में ये छलिया भगवान है। तो बलि ने उत्तर दिया कि प्रभु ये बताओ कि धन बड़ा होता है कि धनवान। भगवान ने कहा कि धन से ज्यादा बड़ा धनवान होता है। तो बलि ने कहा, सरकार अभी आपने मेरा धन नापा है, धनवान में अलग से अभी खड़ा हूँ, सो कृपा करके ये अपने चरण कमल मेरे सिर पर रखकर मुझे भी अपना दास बना लो, मुझे भी अपने चरणों का सेवक बना लो, मुझे भी नाप करके अपना बना लो। भगवान उसके इस उत्तर से बड़े गदगद हो गए। पदानि त्रीणि दैत्येंद्र संवितानि पदा मम। बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े गदगद हो गए, और उसके आदेश से, उसके प्रेम से, उसके भाव से भगवान ने उसके घर का द्वारपाल बनना भी स्वीकार किया। बाद में लक्ष्मी जी आई, बलि के हाथ पे राखी बांधी और उपहार में भगवान को फिर छुड़ा के ले गई। तो बलि के जैसा दान किसी ने नहीं दिया, इसलिए बलिदान पूरे संसार में प्रख्यात हो गया बलि के नाम से। और भगवान ने भी उसका रिजर्वेशन पक्का कर दिया कि तूने दान दिया है और दान का सबसे बड़ा फल होता है, इसलिए इस मनवंतर के बाद सावर्णी मनवंतर आएगा, उसमें तू ही इंद्र रहेगा, ये मेरा वादा है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इसी स्कंद में बताया गया है कि भगवान एक बार मछली का मत्स्य स्वरूप धारण किए थे और सत्यकेतु राजा को दिव्य ज्ञान प्रदान किया था। अब हम 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसमें 24 अध्याय हैं। 12 अध्यायों में आए हमारे राम जी और 12 अध्यायों में आए हमारे श्याम जी। तो पहले राम जी की चर्चा, फिर श्याम जी की चर्चा। वैसे तो दोनों सरकार एक हैं, कोई अंतर नहीं है, बस अंतर इतना सा है कि ये हमारे राम जी सरकार थोड़ा शर्मीले से हैं, लजीले हैं, इनके गंभीर नयन हैं, और हमारे श्याम जी सरकार, इनको तो काऊ से न को शर्मे न लगे, आंखों में आंखें डाल करके सबके मन को जबरदस्ती अपनी ओर दीवाना बना लेते हैं। ऐसे सरकार हैं हमारे, परम छलिया हैं। एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष, बाकी तो दोनों एक ही हैं, लेकिन अंतर इतना है कि राम जी ने जो किया है आप वह कर सकते हैं, पर श्याम जी ने जो किया है उसे आप केवल सुन सकते हैं, कर नहीं सकते बिल्कुल। तो सूर्य वंश में आए हमारे राम जी। सूर्य वंश सूर्य जी से प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए महाराज मरीच, जिनके बेटा हुए कश्यप, कश्यप के बेटा हुए विवस्वान सूर्य, जिनसे चला सूर्य वंश। इनके मनु महाराज श्राद्ध देव मनुपुत्र थे, जिनके कोई संतान नहीं थी, तो वशिष्ठ जी की कृपा से संतान हुई, और उसी वंश में इक्ष्वाकु वंश में हमारे राघवेंद्र सरकार का अवतार हुआ।
इन्हीं वंश में परम भागवत महाराज अम्बरीश ने भी अवतार लिया था, जिन्होंने भक्ति की ऐसी पराकाष्ठा प्रस्तुत करी समाज के सामने कि वह सदा श्रवणीय, स्मरणीय, भजनीय, अनुकरणीय है। नित्य भगवान की अष्टयाम सेवा करते हैं तो चक्रवर्ती सम्राट पर गजब की ठाकुर जी की सेवा करते हैं। सवई मनः कृष्ण पदार विंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जना दिसो श्रुतौ चकारा च सत्कथोदये। भगवान की प्रसादी के लिए अपने हाथ से चक्की चला के गेहूं पीसते हैं और अपने हाथ से भगवान के भोग को तैयार करते हैं। अपने हाथ से ठाकुर जी के मंदिर में पुताई इत्यादि करते हैं, सफाई करते हैं। एक दिन बड़ा गर्मी का दिन था और ये चक्की चला रहे थे तो पसीना खूब निकल रहा था, पर पीछे से बड़ी दिव्य शीतल मंद सुगंध हवा चली तो जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि हमारे सांवरे सरकार ही पीतांबर उड़ा रहे हैं, हमको हवा कर रहे हैं। देखते ही चरणों में लौट पड़े कि सरकार हम किंकरों की आप ऐसी सेवा करेंगे तो हो चुका हम भक्तों का कल्याण। पर भगवान ने कहा कि जब तू मेरी सेवा एक चक्रवर्ती सम्राट होके कर सकता है तो मैं तेरी सेवा क्यों ना करूं। आज से ये मेरा चक्र मेरा नहीं तेरा है, तेरे आदेश से ये काम करेगा। एकादशी का भव्य व्रत करते थे और एक दिन एकादशी व्रत किए सो पारण करने ही वाले थे द्वादशी में कि महाराज दुर्वासा ऋषि आ गए। सो दुर्वासा ऋषि को भी आमंत्रण दे दिया तो उन्होंने कहा कि हम अभी स्नान करके आते हैं, आप तब तक प्रसादी तैयार करवाइए। सो बड़ी देर लगा दी और इधर अम्बरीश जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि महाराज तिथि क्षय है और हमारा व्रत टूट हो जाएगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आप भगवान का चरणामृत पान करके अपने व्रत को खोल लीजिए, बाकी दुर्वासा ऋषि का सम्मान भी बना रह जाएगा और आपका व्रत भी नहीं टूटेगा। सो ऐसा ही किया, लेकिन जैसे ही दुर्वासा ऋषि को पता चला सो एकदम क्रोधित हो गए कि तूने मुझ जैसे संत का अपमान किया है। अदंत्वाम भुंक्त वास्तव्य सद्यस्त दर्शय फलम, अभी तुझको सद्य इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। सो एक कृत्या प्रकट कर दी और जैसे ही वह कृत्या जलाने के लिए दौड़ी सो सुदर्शन चक्र ने उसको नष्ट कर दिया और वह चक्र अब महाराज दुर्वासा के पीछे पीछे, अब दुर्वासा जी ब्रह्म लोक गए, शिव लोक गए, विष्णु लोक गए भगवान के शरण में। पर नारायण ने कहा कि मैं भी अपने वश में नहीं हूँ, परवश हूँ। जब ये बातें कही तो बड़े दुखी हुए दुर्वासा जी। उन्होंने कहा कि प्रभु आप तो परम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र के भी स्वतंत्र हैं, पर आज स्वयं आप कहते हैं कि मैं परवश हूँ। तो भगवान कहते हैं हाँ, अहम भक्त पराधीना यत् स्वतंत्र इव द्विजः साधु विरगस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रियः। जैसे एक पत्नी अपनी विशुद्ध सेवा के बल पर अपने पति को अपने परायण बना लेती है, ऐसे मेरे भक्त अपनी सेवा के बल पर, अपनी भक्ति के बल पर मुझे अपना दास बना के रखते हैं। विक्रीणेते स्वमात्मानम, अपने भक्त के हाथों मैंने अपने आप को बेच दिया है। तो इस प्रकार की जब बातें कही दुर्वासा जी ने कहा तो मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि अब तो एक ही उपाय है, मेरे भक्त की शरण में जाओ, तब आपके प्राण बच सकते हैं। इसलिए कहा जाता है यदि आपको भगवान का प्रभाव देखना है तो किसी भक्त का अपमान करके देख लेना, भगवान तुरंत जवाब दे देंगे भक्त का अपमान करने का प्रभाव क्या होता है। और यदि स्वभाव देखना है तो उसी भक्त का सम्मान करके देख लेना, भगवान आपको परम पद प्रदान कर देंगे। तो दुर्वासा जी आए, चरणों में गिर पड़े महाराज अम्बरीश के। तो अम्बरीश जी ने सुदर्शन चक्र को प्रणाम किया कि मैंने यदि सब में भगवान के दर्शन किए हो तो आप अपने ज्वर से ऋषिवर को शांत कर दें। तो उनकी आज्ञा मानकर वह शांत हो गया। तो दुर्वासा जी ने भी कान पकड़े, अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई।
अब तो भक्त के चक्कर में कभी नहीं पड़ेंगे। सो इसी वंश में हमारे राघवेंद्र सरकार का भी अवतार होता है। सुखदेव जी ने तो बड़े संक्षेप में वर्णन कर दिया है। एक श्लोक में पूरी रामायण, पूरी राम कथा सुना दी है। गुरुवर थे त्यक्त राजो व्यचर धनुवनाम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणि स्पर्श क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरेन्द्रानुजाभ्याम। एक श्लोक में पूरी रामायण सुनाई कि महाराज दशरथ जी के यहाँ भगवान 4 स्वरूप बना के चतुर्व्यूह रूप में प्रकट हुए हैं। लेकिन महाराज मनु ने भगवान की जब तपस्या करी तो उन्होंने अपने मन की इच्छा कही कि चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ, मैं आपके जैसा बेटा चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा आप सरिस खोजहु कहाँ जाई, नृप तब तनय होहु मैं आई। अब अपने जैसे मैं कहाँ खोजने जाऊंगा, इसलिए मैं आपका बेटा बनने के लिए तैयार हूँ। मैं स्वयं आपका बेटा बन के पधारूंगा। तो वही जब अवधपुरी में राजा दशरथ जी के रूप में अवतार लिए तो उन्हीं के घर भगवान चतुर्व्यूह रूप में पधारे हैं। तो भगवान के प्रकट होने का दिव्य भव्य समय आया। चैत्र मास आ गया, नवमी तिथि आ गई, हर्षण योग आ गया। उसी पुष्य नक्षत्र में भगवान मध्याह्न 12 बजे कौशल्या मैया के सम्मुख अपने चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए और उनको देखकर मैया बड़ी गदगद हुई, क्योंकि भगवान का दिव्य भव्य स्वरूप था। सपीत वस्त्रम सरसी रुहेक्षणः सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शीर्षा चतुर्भुजम। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो राम जी जब प्रकट हुए चतुर्भुज स्वरूप में, तो जैसे ही कौशल्या मैया ने दर्शन किया तो प्रणाम करने लगी। भगवान बोले मैया हम आपके बेटा बन के आए हैं। और बेटा को मैया प्रणाम नहीं करती। तो मैया ने कहा बेटा बन के आए हो तो बेटा जैसे बन के आना था ना, आप तो पूरे पिताजी बन के आए हो। पूरे 10 फुट के ऐसा बेटा कहीं संसार में होता है? और मुकुट अलग से लगाया है, कमल नयन है, पीताम्बरी ओढ़ के आए हो, ऐसा बेटा हमने कहीं नहीं देखा। भगवान ने कहा तो बेटा हम तो अब तक ऐसे ही बन रहे थे जहाँ बने, अब आप ही बता दो कि कैसे बना जाता है। तो मैया भगवान को बेटा बनना सिखाती हैं और कहा कि सबसे पहले ये पीताम्बरी उतारो, अपने 4 हाथों को कम करके 2 हाथों में परिणत कर दो। और मैया ने जब ऐसा बताया तो सरकार ठीक वैसा ही करने जा रहे हैं। माता पुनि बोली सोमति डोली सजऊ तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली सजऊ तात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला
पहले छोटे से हो जाओ, इतना बड़ा बेटा किसी का नहीं होता। तो हो गए छोटे। मैया ने कहा 2 हाथ हटाओ, तो हटा दिए। मैया ने कहा ये पीताम्बरी हटाओ। भगवान कहते हैं गजब की हो मैया, कभी कहती हो छोटे बन जाओ, कभी कहती हो हाथ हटा लो, कभी कहती हो कपड़े हटा दो। तो चलो जब बेटा बन ही गए तो शर्म किस बात की। तो सरकार ने हटा लिए। तो भगवान ने कहा बन गए बेटा। मैया ने कहा कि अब भी कसर है, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही रोता है, और यदि पैदा होने के बाद बच्चा ना रोए तो पूरे घर वाले रोने लग जाते हैं। तो जैसे मैया ने कहा कि रोना चालू करो, तो सरकार ने बड़े उच्च स्वर में रोना प्रारंभ कर दिया। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। यह चरित गावहि, हरि पद पावहि, तेन परहि भव खूपा। यह चरित गावहि, हरि पद पावहि, तेन परहि भव खूपा। यह चरित गावहि, हरि पद पावहि, तेन परहि भव खूपा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो सुन शिशु परम रुदन प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। जैसे ही राम जी ने गला फाड़ के रोना चालू किया, तो उस शब्द को सुन सुन के सब दौड़ी भागी चली आई। सब बड़े आनंद में भगवान के जन्मोत्सव को मनाने लगे। सब लाइन में लगे हैं और इधर चंद्रमा जी रो रहे थे। तो भगवान ने पूछा हमारे जन्म पर सारी दुनिया हंस रही है, तो तुम क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा सरकार, एक तो आप आए हो सूर्य वंश में, और दूसरे हमारे जले पर नमक और छिड़क रहे हो। ये 1 महीने से यहीं टिके हैं और हमको दर्शन करने के लिए आगे बढ़ने ही नहीं देते। तो भगवान ने कहा कि हम सबको आनंद देने आए हैं, तो तुमको भी वरदान देंगे। रखियो नहीं सूरज कला संग में, यद्यपि सूरज वंश हमारो, चंद्र रहेगो चहुँ जुग में, श्री राम के साथ में नाम तिहारो। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मेरा नाम जब भी लिया जाएगा तो तुम्हारा नाम साथ में अवश्य लिया जाएगा, ये मैं तुझे वरदान देता हूँ। तो भगवान के नाम के साथ में चंद्रदेव का भी नाम लिया जाता है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तो रात्रि रोने लगी। उसने कहा सरकार, आप दिन में आए हो, रात्रि में आते तो हमें भी आनंद मिलता। तो भगवान ने कहा कि तुम भी चिंता मत करो, तुम्हें भी आशीर्वाद देते हैं। अभी तो हम दिन में आए हैं, अगले कृष्णावतार में रात्रि के समय आएंगे। भाद्र मास की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की रात्रि, द्वापर में लइहो जन्म, जाहु हृदय हर्षात। और रात्रि को भी आनंदित करके सरकार ने भेज दिया। ये तो आनंद सिंधु सुख राशि हैं, इनके यहाँ से आपको आनंद ही आनंद मिलेगा, दुख कभी मिल ही नहीं सकता। तो जब वशिष्ठ जी नामकरण संस्कार करने लगे तो इनका नाम बड़ा भव्य रखते हैं। सबसे पहले राम जी का नाम रखते हैं, रमन्ते योगिनोनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि, इति राम पदे नासो परम ब्रह्म विधीयते। तुलसीदास जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कैसे सरकार का नामकरण रखा जा रहा है। वशिष्ठ जी गोद में लेकर सोचते हैं कि वाह, कितना भव्य संयोग है कि मैं भगवान के नाम रख रहा हूँ। तो जब अजन्मा का जन्म हो सकता है तो अनामी का नाम भी धरा जा सकता है। इसलिए सबसे पहले छोटे सरकार का नाम रखते हैं, जिनके सुमिरन से ही सारे काम क्रोध मद लोभ आपके हृदय के नष्ट हो जाते हैं, उनका नाम बड़ा भव्य रखते हैं। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे
पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तो राम तत्व को प्राप्त करने के लिए आपको अपने हृदय भवन को खाली करना पड़ेगा, और हृदय भवन को खाली तभी आप कर सकेंगे जब ये शत्रुघ्न लाल होंगे, क्योंकि इनके स्मरण मात्र से आपके हृदय के काम, क्रोध, मद, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष सब नष्ट हो जाएंगे। अब जरा ऊपर बढ़े और उनसे बड़े सरकार का नामकरण करते हैं। लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तब राखी हो, लक्ष्मण नाम उदार। हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति, भगवान के चरणों में अनमोल प्रेम। तो जब आपके जीवन में भगवान का अनमोल प्रेम आ जाएगा तो अपने आप आपका हृदय आनंद सिंधु से भर जाएगा। तो उसी समय उससे ऊपर वाले सरकार प्रकट हो जाएंगे, और उनका नाम क्या रखते हैं? विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। काकर नाम भरत अस होई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। काकर नाम भरत अस होई, विश्व भरण पोषण कर जोई। काकर नाम भरत अस होई, विश्व भरण। तो जैसे ही आपका हृदय आनंद रस सिंधु से भर जाएगा तो हमारे अब सरकार प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे सरकार को, हमारे ठाकुर जी को हमेशा भीगा भीगा अच्छा लगता है, रस से समन्वित अच्छा लगता है। तो जब तक आपका हृदय भक्ति रस से परिपूर्ण नहीं होगा तब तक बड़े सरकार कभी प्रकट नहीं होने वाले। तो जब हृदय में भरतलाल जी आ जाएंगे तो अपने आप हमारे राघवेंद्र सरकार प्रकट हो जाएंगे। तो इनका नाम क्या रखते हैं हमारे तुलसीदास जी? हो जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो चारों कुमार बड़े होकर वशिष्ठ जी से शिक्षा लिए, और चारों का एक ही पुरी में, जनकपुरी में 4 राजकुमारियों के साथ विवाह हुआ।
और कालांतर में भगवान वन गमन किए और वहीं जाकर सीता का हरण हुआ। तो हनुमान जी के साथ भगवान ने लंका पर चढ़ाई करी और रावण का वध किया। वध करने के उपरांत पुनः अवधपुरी में आए। अवधपुरी में राम राज्य की संस्थापना करी और 11,000 वर्षों तक धराधाम पर भगवान ने दिव्य राज्य का उपयोग किया। तत्पश्चात अपने परम साकेत धाम को गमन किया। तो यहीं पर नवम स्कंद संपन्न होता है। अब दसम स्कंद में हमारे श्याम जी की चर्चा है। तो जब भगवान श्याम जी की चर्चा करने लगे तो इस पर परीक्षित जी महाराज ने कहा कि हे गुरुदेव, हम कब से भूखे प्यासे इसीलिए बैठे हैं कि हमारे प्रभु का आप चरित्र विस्तार से हमको सुनाएं। इसलिए भगवान के चरित्र में थोड़ी सी भी कमी ना करना आप। कथितो ब्रह्म वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञा चो भयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोष्य धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमम् तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि शंशनः। तो एक बात यहाँ ध्यान देने की है कि सोम सूर्ययो कहा गया है। यदि सूर्य सोमयो करते तो छंद भी भंग नहीं होता और क्रम भी भंग नहीं होता। पहले सूर्य जी आए तब चंद्र जी आए, पर यहाँ सोम सूर्ययो कहा। इसका एक अर्थ है कि जैसे जब किसी लड़की की शादी होती है तो वर पक्ष का कार्ड छपता है और कन्या पक्ष का कार्ड छपता है। तो कन्या पक्ष के कार्ड में कन्या का नाम पहले और वर का नाम बाद में, और वर पक्ष के कार्ड में वर का नाम पहले कन्या का नाम बाद में होता है। वैसे तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, बराबर ही है, लेकिन यहाँ अपनी अपनी भावना देखी जाती है। परीक्षित महाराज कृष्ण भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि उनको सबसे ऊपर सबसे पहले करके रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो बहुत दवाई बनी है भवरोग की, पर ये कृष्ण कथा मीठी दवाई है भवरोग की, और ऐसी मीठी दवाई परमहंस श्री सुखदेव भगवान ने प्रकट की है। इसलिए भगवान की कथा आप अवश्य सुनाए हमको। निवृत्त तरसे रूप गीयमानात् भवो सदा श्रोत्र मनोभिरामात्। हम तो भगवान की कृपा का आश्रय ही ग्रहण करके बैठे हैं। भगवान ने ऐसी कृपा मुझ पर बरसाई है, यदि आज भगवान न आए होते तो आज मैं भी आपके सामने उनकी कथा न सुन रहा होता। पितामहे में समरे मरंजया देवा व्रताद्या तीर्थैस्ति मंगलैः दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरो कृत्वा तरन वत्सपदम स्म यत्प्लवा। भगवान ने हमारे पूर्वजों की भी रक्षा करी है और इसके साथ में हमारी भी रक्षा करी है। जुगोपकुक्षिं गतयात चक्रो मातोश्चमेया शरणं गताया। भगवान ने मेरी रक्षा करी है और इसीलिए 4 दिन से मैं भूखा प्यासा बैठा हूँ आपके सामने। मुझे भूख प्यास नहीं लग रही, क्योंकि आपके मुख से जो भगवान की कथा का अमृत रस बरस रहा है, उस रस को पान करके मेरी भूख प्यास मिट गई है। नैसाति दुह सभा क्षमा त्यक्तो दामपि वादते पिबन्ते त्वन्मुखां भोजम च्युतम हरि कथामृतम। इसलिए भगवान की चर्चा विस्तार से आप बताएं मुझको। सुखदेव जी बड़े गदगद हो गए कि भगवान की कथा पूछकर तुमने हमारा भी उद्धार कर दिया। भगवान की कथा से 3 लोगों का उद्धार होता है। वक्तारम पृच्छकम सोत्रम तत्पाद सलिलम यथा।
जैसे शालिग्राम भगवान को जो स्नान कराता है, फिर उनके चरणोदक को जो बांटता है और उनके चरणोदक को जो जो पीता है सबका उद्धार होता है। ठीक इसी प्रकार भगवान की कथा को जो सुनता है और भगवान की कथा को जो सुनाता है और भगवान की कथा को जो पूछता है, इन तीनों का उद्धार होता है। तो अब भगवत कथा सुना रहे हैं कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जब कंस का अत्याचार बढ़ा मथुरा पर, तो पृथ्वी मैया बड़ी घबराई, भगवान की शरण में गई। तो भगवान ने उनको बताया कि चिंता मत करो, हम तुरंत अवतार लेंगे समय आने पर। वसुदेव गृहे जात भगवान पुरुष पर, जनिष्यते तत्प्रियार्थं हि संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव जी के घर में हम अपने आह्लादनी शक्ति के साथ अवतार लेंगे, इसलिए आप सब भी जाएं और मथुरा में अपने अपने शक्तियों के साथ अवतार लें और हमारी लीला में सहयोग करें। पृथ्वी मैया इधर संतुष्ट होके चली आई और इधर मथुरा में कंस का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। इतना अत्याचार बढ़ गया कि सारी प्रजा इससे भय खाने लगी। तो कंस ने सोचा कि हमारी छवि ज्यादा ही कुछ बिगड़ गई है, सो छवि हमको बनानी पड़ेगी, इसलिए नाटक करना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि अपनी बहन का विवाह करते हैं, इससे लोगों में हमारी छवि ज्यादा बढ़ जाएगी, बन जाएगी। सो देवकी जी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न कराया और देवकी जी के विदाई में अपने हाथों से रथ हाँकने लगा और आंसू टपकाने लगा। अब सारी प्रजा बड़ी गदगद। देखो हमारे सरकार कितने प्रसन्न हैं, कितने स्वस्थ हैं, कितना प्रेम करते हैं अपनी बहन के साथ, कितने अश्रुपात कर रहे हैं उनकी विदाई में। तो भगवान को लगा, इधर देवताओं को लगा कि कहीं कंस ऐसा ही नाटक करता रहा तो ये तो देवकी मैया का दुलारा बन जाएगा, और यदि ये देवकी मैया का दुलारा बन गया तो देवकी नंदन इसे कभी नहीं मार पाएंगे। तो भगवत प्रेरणाकृत आकाशवाणी हो गई, जिन्होंने बताया कि अस्वास्ताम अष्टमो गर्भो हंताया वसे बुधम। अरे अबुध अज्ञानी कंस, जिस बहन की शादी में तो इतना आनंदित हो रहा है, उसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा। अब जैसे ही ये आकाशवाणी सुनी, सारा प्रेम गायब हो गया। अब तो भगनीम हंतुमारब्धम खड्ग पाणिम कचक ग्रहित, अपने हाथ में तलवार ले लिया और देवकी मैया के बाल पकड़कर घुमा दिया। मारने ही जा रहा था कि वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि ए शाम तवानुजा वाला कृपणा पुत्री कोपमा, ये आपकी छोटी बहन है और छोटी बहन तो बेटी के जैसी होती है, और विवाह की बेला में यदि आप इसका वध करेंगे तो आप पर कितना बड़ा कलंक लगेगा। और जो वीर होते हैं वो स्त्री का वध कभी भी नहीं करते। और रही बात मृत्यु की, तो मृत्यु तो सबकी निश्चित है, आज नहीं कल मृत्यु तो होना ही है। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कहीं भी कभी, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। मृत्युर जन्मयता वीर देहेन सहजायते, अद्य वाप्त शताब्दे वा मृत्युर वै प्राणिनम ध्रुवम। आज नहीं तो कल मृत्यु तो निश्चित है, इसलिए चिंता क्यों करते हो। पर कंस ने कहा कि मृत्यु हमारे सामने है और हम उसको नष्ट ना करें, ये तो बड़ी मूर्खता होगी। तो वसुदेव जी ने कहा कि आपको इसके पुत्रों से भय है, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि इसके जितने भी पुत्र होंगे मैं आपको समर्पित कर दूंगा।
तो दोनों को कारागृह में बंद कर दिया। और कालांतर में कीर्तिमंत नाम का प्रथम बेटा हुआ तो उसे जाके कंस को सौंप दिया। पर कंस ने कहा कि हमें तो 8वें से खतरा है। पर नारद जी ने एक अष्टदल युक्त कमल का फूल दिखलाया और पूछा कि बताओ इसकी 8वीं पंखुड़ी कौन है। तो 8 ही 8वीं होती गई। कंस समझ गया कि पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला, इसलिए खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। सो तुरंत उसको नष्ट कर दिया। ऐसे ऐसे करके 6 पुत्रों को नष्ट किया। 7वें आए हमारे शेष जी, सो उनका हरण करके माया ने रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दिया। और 8वें आए साक्षात हमारे जगदाधार जगन नारायण भगवान। इनके प्रकट होने का दिव्य समय आया, जिनका नाम सुनकर काल भी भयाक्रांत हो जाता है। उन्हीं के प्रकट अवसर पर काल भी परम शोभायमान परम आनंददायक हो गया। कालः परम शोभनम, भगवान भाद्र मास में प्रकट हुए हैं। कृष्ण पक्ष हो गया, अष्टमी तिथि आ गई, रात्रि 12 बजे का समय आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, भव करण आ गया, बुधवार का दिन आ गया। और अचानक से देवकी मैया के सन्मुख भगवान अपने दिव्य अद्भुत स्वरूप में प्रकट हो गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तमद्भुतं बालकमं भुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम् श्रीवात्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुकम् पीताम्बर सांद्रपयोद सौभगम्। अब देवकी मैया बड़ी गदगद हुई और देवकी मैया के कष्ट को हरने के लिए भगवान एक छोटे से शिशु के रूप में परिणत हो गए। उन्होंने कहा कि मैया अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं निर्धन का धन, निर्बल का बल, दीन जनों का सहारा हूँ। बंदिनी वासिनी मात सुनो, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। अब तो कंस का भय आपके हृदय से चला जाना चाहिए। माँ भूत भयम भोज पतेर मुमोर्षो। तो भगवान एक छोटे से शिशु के रूप में परिणत हो गए और आदेश दिया कि हमको ले जाके नंद जी के यहाँ गोकुल धाम में छोड़ देना। तो जब भगवान ने आदेश दिया तो वसुदेव जी ने चारों तरफ देखा और कुछ तो दिखाई नहीं दिया, पर एक सूप दिखाई दिया और उसी सूप में भगवान को लिटाए और लेके गए। तो देखिए एक बात यहाँ समझने की है कि भगवान सूप पर ही क्यों लेटे। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए। साधुओं का स्वभाव ऐसा होना चाहिए जैसे सूप का स्वभाव होता है। जैसे सूप में आप कुछ अनाज डालो और उसको जब आप उठाओगे या फटकोगे तो उसमें से जितने भी सार हैं वह नीचे रह जाएंगे, बाकी जो बेकार है वह उड़ जाएगा। और एक और साधन होता है चलनी। यदि उस चलनी में आप कुछ डालेंगे और जरा सा हिलाएंगे, जो सार होता है वो नीचे गिर जाता है और जो बेकार होता है ऊपर रह जाता है। तो ऐसे जिसकी बुद्धि होती है, जो गुण को तो ग्रहण कर लेता है और दुर्गुणों को निकाल देता है हृदय से, ऐसे हृदय में भगवान का वास होता है। लेकिन जिनकी बुद्धि चलनी जैसी है, जो दुर्गुणों को छांट छांट के ग्रहण कर लेते हैं, तो फिर सरकार उनसे दूर भाग जाते हैं। तो भगवत कृपा हुई, जब भगवान उनके सन्मुख आए तो जो हाथ में बेड़ियां लगी थी सारी बेड़ियां टूट गई। जो द्वारपाल दरवाजे पर खड़े थे सारे द्वारपाल सो गए, और जब बेड़ियां खुल गई, ताले खुल गए, द्वारपाल सो गए, तो सूप में भगवान को लिटाकर धारण करके शीश पर वसुदेव जी भी आगे बढ़े। और जैसे ही आगे बढ़े तो बादलों ने देखा कि हमारे घनश्याम सांवले सरकार आ रहे हैं।
ये भी घनश्याम और हम भी घनश्याम। तो भैया भगवान की सेवा करनी चाहिए। और भगवान ने तो छूट दे रखी है, जो जिसका भाव हो, जो जिसके पास हो, वो वही हमें समर्पण करे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो हमारे पास तो भगवान ने जल दिया है, तो जल से ही इनकी सेवा करते हैं। सो मधुर मधुर छोटी छोटी वृष्टि होने लगी, जल की अल्प वृष्टि होने लगी, फुहारे पड़ने लगी। और जब यमुना नदी में पहुंचे और शेष जी ने देखा कि हमारे सरकार अभी नन्हे से हैं और ये जल बरसा रहे हैं, तो शेष जी छाता तान के पीछे से खड़े हो गए। ये हमारे भगवान हैं, ये बचपन से ही जादूगर हैं। ऐसी ऐसी कला दिखाते हैं, ऐसी ऐसी जादू दिखाते हैं कि बड़े बड़े भी इनके चक्कर में पड़ जाते हैं। ब्रह्मादि देवता भी इनको समझ नहीं पाते। ये बचपन से नंबर 1 के कलाकार हैं। तभी तो पैदा हुए वसुदेव जी के घर, और पैदा होने की देर नहीं भई, सीधे पहुंच गए नंद बाबा के घर। देन चहे करतार जिन्हें सुख, सो तो रहीम टरे नहीं टारे। उद्यम पौरुष कीने बिना, धन आवत आप ही हाथ पसारे। देव रटे अपनी अपनी, विधि के परपंच न जात संहारे। बेटा भयो वसुदेव के द्वार, और दुंदुभि बाजत नंद के द्वारे। ये भगवान की ही लीला है। भगवान तो लीला पुरुषोत्तम बन के आए ही हैं। जब शेष जी ने छाता ताना ऊपर से, तो इस भव्य दिव्य छवि को हृदय में बसा लेना चाहिए, क्योंकि यदि ये छवि आपके मन में रहेगी तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि जब भगवान हमारे शीश पर धारण हो जाते हैं, भगवान हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं, तो जीवन की जितनी बाधाएं होती हैं वो गौड़ हो जाती हैं, और तत्क्षण भगवान की कृपा से सारी की सारी नष्ट हो जाती है। ये जादूगर सरकार हैं, हमेशा कला दिखाते रहते हैं। आइए जरा इनकी जादूगरी का वर्णन श्रवण करते हैं। तत्पश्चात हम नंद बाबा के घर की कथा सुन करके फिर नंदोत्सव में सम्मिलित होंगे और भगवान के दिव्य प्राकट्य उत्सव को मनाएंगे। गजब करी डारे रिया कारी कंबर बारे रे। गजब करी डाले रे कंबर बारे रे। गजब करी डारे रिया कारी कंबर बारे रे। गजब करी डारे रिया कारी कंबर बारे रे। गजब करी डारे रिया कारी कंबर बारे रे। मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है। मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है। गोकुल में गोकुल में गोकुल में बजत नगारे रिया कारी कंबर बारे रे। गोकुल में बजत नगारे रिया कारी कंबर बारे रे। गजब करी डारू रिया कारी कंबर बारे रे। सोई गए अग पहरे वाली, सोई गए अग पहरे, सोई गए अग पहरे वाली, सोई गए अग पहरे वाली। यक आप ही यक आप ही यक आप ही खुल गए तारे रिया कारी कंबर बारे रे। यक आप ही खुल गए तारे रिया कारी कंबर बारे रे। गजब करी डारे रिया कारी कंबर बारे रे।
शेष जी, शेष जी छाता ताने रे आधारे कांबर बारे रे, गजब करी डारे रे आधारे कांबर बारे रे, गजब करी डारे रे आधारे कांबर बारे रे। वसुदेव चले गोकुल गोल, ले वसुदेव चले गोकुल गोल, ले वसुदेव चले गोकुल गोल, ले वसुदेव चले गोकुल गोल। यमुना यमुना चरण पखारे रे आकारे कांबर बारे रे, यमुना चरण पखारे रे आकारे कांबर बारे रे, गजब करी डारो रे आकारे कांबर बारो 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 रे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो वर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जितः शेषेन वगात वार निवारयन पड़ो। और जैसे ही यमुना महारानी ने देखा कि हमारे प्राण प्रियतम पधार रहे हैं तो बिना चरण स्पर्श किए इनको जाने नहीं दूंगी। सो यमुना मैया उमड़ घुमड़ के और ऊपर बढ़ने लगी। अब बेचारे वसुदेव जी महाराज एकदम डूबने लगे। तो भगवान को लगा कि हमारा भक्त संकट में है, सो सरकार ने अपने चरण को नीचे कर दिया और जैसे ही यमुना मैया ने स्पर्श किया सो नीचे हो गई। इसका अर्थ ये निकलता है कि मानो यमुना जी भगवान के दर्शन करने के लिए जा रही थी, तो मानो भगवान ने एक लात सिर पे धर दी कि सामने ससुर जी खड़े हैं और तुमको मिलने की पड़ी है। तो यमुना जी शर्मा के नेक नीचे हो गई। तो वसुदेव जी भगवान को लाके नंदरानी के पास सुलाए और उनके पास से कन्या को लिया और पुनः अपने बंदी गृह में मथुरा आए। तो जैसे ही कन्या को लाए सो तुरंत उनके हाथ में हथकड़ियां लग गई, पुनः ताले लग गए और सारे पहरेदार जो बेहोश थे वो जागृत हो गए। और इधर कन्या इतनी जोर से गला फाड़ के चिल्लाई कि सारे पहरेदारों के कान खड़े हो गए। दौड़ के गए कंस के पास, महाराज 8वां हो गया। अब तो कंस बड़ा घबराया, गिरता पड़ता जल्दी से दौड़ करके आया और जैसे ही गोद में लाल की जगह लाली को पाया तो बड़ा घबराया। उसने सोचा कि ये देवता लोग भी झूठ बोलना सीख गए हैं। आकाशवाणी में कहा था कि पुत्र होगा और यहाँ तो पुत्री पैदा हो गई है, पर इसे भी नहीं छोड़ना चाहिए। सो तुरंत उस कन्या को पकड़े और पटकने ही जा रहे थे कि वो दिव्य भव्य स्वरूप बना के अष्टभुजी रूप बना के आकाश में प्रकट हो गई। बोल दुर्गा मैया की जय हो। उन्होंने कहा किम मया मंदया हंत जातः खलु तवांत कृत यत्र क्व वा पूर्व शत्रुन माहि सीन कृपणान वृथा। अरे तुम मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो पहले ही कहीं जन्म ले चुका है। तो उसने कहा देवी जी कहाँ पैदा हो गया है। तो विंध्यवासिनी मैया ने कहा कि मैं नहीं बताऊंगी तुझे पूरा पता, लेकिन तुझे बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि वो कहाँ पैदा हुआ है।
तो वहां से तो अंतर्ध्यान हो गई। और इधर कंस बड़ा घबराया, उसने अपने सारे सैनिक पूरे ब्रज प्रदेश में लगा दिए कि 1 महीने के भीतर जितने बच्चे जन्म लिए हैं सबका पता लगाओ। और इधर हमारे नंद बाबा के यहाँ की कथा आप श्रवण कीजिए, जिनके यहाँ सरकार पैदा होने के तुरंत बाद चले आए हैं। तो हमारे नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा छापरन कछु नाय भयो। और ये संत महात्मन के पक्के भगत ठहरे। एक दिन संत की मंडली आई, सबने राम राम करी और इतने पक्के भक्त थे, खूब बढ़िया चकाचक भोजन खवाया, मालपुआ छनाई और सब बड़े प्रसन्न होके पेट पे हाथ घुमा करके बोले, नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा नैक शर्माए, बाबा यहाँ हमको तो 90 साल के डोकराए में कछु भयो नाय, अब कहाँ है जाएगो, कहाँ आशीर्वाद आप दे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि देख नंद बाबा, हमारे आशीर्वाद झूठे नाय हो सके, अब हम भजन करेंगे भगवान का, आप तो भोजन कराए जाओ, फिर देखे छोरा कैसे नाय होए। हम तो संतान गोपाल मंत्र का जाप करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, आप केवल हमारी सेवा करे जाओ, ठाकुर जी की बहुत जल्दी कृपा बरस पड़ेगी। तो नंद बाबा ने कहा, महाराज आपकी कृपा ते 9 लाख गैया घर पे हैं। सारे भंडार खोल दिए नंद बाबा ने, और प्रेम से पाओ और खूब भजन करो। तो महात्मन के आशीर्वाद को चमत्कार भयो कि 80 बरस की अवस्था में नंद रानी को परम लाभ है गयो। और जैसे ही ब्रजवासियन को खबर पड़ी कि हमारे नंद बाबा के यहाँ छोरा का जन्म होए वारो है, सब इतने आनंदित हो गए कि गोपियां पहले से ही 84 गज की लहंगा सिलवाए के तैयार कर ली, यही लहंगा हम सब बधाई लेके जाएंगे। और इधर आज का भयो, कौन आयो कौन गयो, कावे खबरें नहीं पड़ी। सब तो अपने आप में व्यस्त रहे, निद्रा में व्यस्त रहे, माया में व्यस्त रहे। और इधर जब सुबह हुई, हमारी सुनंदा जी जब 1 महीना पहले से ही घर में आके डेरा जमाए दी हैं कि नंद रानी यदि तोए छोरा भयो तो तेरे गले में जो 9 लखा हार है वाई तो ऐसे बधाई लूंगी। और इधर जब आज सुनंदा जी ने आके नंद रानी के कमरे में झांका तो कमरे में दिखाई दिया नंद रानी तो बेहोश पड़ी हैं, उन्हें कोनो होश न आए, पर बगल में एक नील कमल सा छोरा किलकारियां मार रहा है। बड़ा भव्य दिव्य जब स्वरूप देखा तो आनंद में इतनी ज्यादा गदगद हो गई कि है गयो कहती भई दौड़ी। अब जब ब्रजवासियन पूछवे लग गए कि बहन का भयो, तो बोली कछु ना, पहले जे बताओ मेरो बड़ो भैया कहाँ है। सबने कहा कि अथाई पे बैठे माला सटकाए रहे हैं। और जैसे ही सुनंदा जी जाके देखती हैं तो बाबा तो माला सटकाए रहे हैं, पर सबरे मंत्र भूले, एक ही मंत्र जप रहे हैं कि अबे तो भयो नाय, आगे को पतो नाय। और इतना देखकर सुनंदा जी बड़ी गदगद हुई, नंद बाबा के पास आई और बोली, अरे भैया तुम यहाँ माला सटकाए रहे हो, मैं तो ही पूरे ब्रज में ढूंढती घूम रही हूँ। नंद बाबा बड़े घबराए, धड़कन तेज भई, बहन का भयो। सुनंदा जी ने कहा कि पहले जे बताओ मेरो इनाम कहाँ है। तो नंद बाबा घबराए, धड़कन तो तेज थी ही, पूरी चाबी उठाई और हाथ में थमाई और कहा कि बहन सबरो तिजोरी तेरे नाम, तू जल्दी से बताए दे कि खबर का है। तो सुनंदा जी ने कान में जाके धीरे से कह दियो कि बाबा तोए नील कमल के जैसो पुत्र को जन्म भयो है। और छोरों को जन्म को समाचार सुनते ही नंद बाबा इतने आनंदित हो गए, इतनी जोर से उछाल लगाई मानो 16 साल के छोरा हो। सारे ब्रज प्रदेश में परमानंद भर गया, सब बड़े आनंदित हो गए। तुरंत उपनंद ने आदेश दिया कि जाओ महात्माओं को बुला के लाओ जिन्होंने हमारे यहाँ अनुष्ठान किया था।
सारे ब्राह्मण बड़े गदगद हुए। यमुना जी में 108 डुबकी लगाई, पोथी पत्रा दबाई, भस्म इत्यादि पोत करके नंद बाबा के यहाँ आए। उच्च स्वर में स्वस्ति वाचन का पाठ किया और नंद बाबा के साथ सारे ब्रजवासी भगवान के इस दिव्य प्राकट्योत्सव में अपने समस्त भावों को समर्पित करके, समस्त आनंदों को समर्पित करके भगवान के इसी आनंद में मग्न है। संपूर्ण त्रैलोक्य भगवान के जन्मोत्सव के आनंद में मग्न है। हम और आपका भी परम सौभाग्य है कि गंगा मैया के पावन तट पर हम और आप एकत्रित होकर भगवान के दिव्य जन्मोत्सव का आनंद ले रहे हैं। और यह सौभाग्य तो हमारे परीक्षित महाराज की कृपा से ही आपको प्राप्त हुआ है, क्योंकि यदि इस कथा का अनुष्ठान ये यहाँ ना कराते तो आप और हम आज यहाँ एकत्रित होकर इसका आनंद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और यह आनंद तो अनेक जन्म जन्मार्जित पुण्यों का फल है। इसलिए आज पूरे भाव से, पूरे मन से हम तन्मय होकर भगवान के इस जन्मोत्सव में अपने आप को समर्पित करेंगे और जन्मोत्सव का आनंद आप सब भी उठाइए। तत्पश्चात भागवत भगवान की दिव्य आरती और प्रसाद ग्रहण करेंगे और कल समय अनुसार कथा श्रवण करके आप सब यहाँ पधारें। बोल नंद के लाला की, बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे नंद यशोदा के प्यारे की, अखियन के उजियारे की, आज जो जन्म भयो नाचे है, नाचे है, दोनों हाथ नाचे है गोप गोपिया, आनंद उमड़ गयो, नाचे है गोप गोपिया, आनंद उमड़ गयो। अरे नंद यशोदा के प्यारे की, अखियन के
है गोपी गोपिया आनंद उमड़ गयो नाची है गोपी गोपिया आनंद उमड़ गयो नाची है गोपी गोपिया आनंद उमड़ गयो जय जय श्री राधे बोले बाके बिहारी लाल की जय हो हाँ रत्न जटित वागो पालना झूले यशोदा लालना झूले यशोदा लालना रत्न जटित वागो पालना झूले यशोदा लालना झूले यशोदा लालना गोपियन के दुख टालना ऐसी कृपा तू डालना ऐसी कृपा तू डालना चंद्र सखे भज बाल कृष्ण जग चंद्र सखे भज बाल कृष्ण जग उपमा सो कैसे देहे तो है कवि उपमा से तो है कैसे देहे कवि पद में शेष दयो नाचे है गोपी गोपिया आनंद
पूर्वक भागवत भगवान की आरती करेंगे और बाल कृष्ण भगवान की आरती करेंगे। अपने अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक खड़े हो जाइए और सभी लोग आरती करिए। जिनके पास आरती की थाली नहीं पहुंचती वो अपने हृदय के अंदर से ऐसा प्रतीत करें कि हम आरती कर रहे हैं और अपने जगह पर खड़े होकर ही आरती करिए वहीं से। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम इदगुम हविः प्रजननं वे अस्तदशवीरगुम सर्वगणगुम स्वस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्न भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरितु अस्मासु दत्त। आरती बाल कृष्ण की आरती बाल कृष्ण की आरती बाल सुफल कर लीजे अपनो जन्म सुफल कर लीजे आरती बाल कृष्ण की आरती बाल कृष्ण की दुलारो बाबा के अखियन को तारो श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा के अखियन को तारो गोविंद के प्राण सो प्यारो इन पर प्राण निछावर मैया परम मुदित मन नेत्र बलिया परम मुदित मन नेत्र बलिया इनको सर्वस अर्पण कीजे आरती बाल आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की जय।
देखबैया देखत ही मन लेत चुरैया देखत ही मन लेत चुरैया यह सब नैनन में बरनीजे यह सब नैनन में बरनीजे आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म फल कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर लीजिए मधुर सुहावे भगन मद पेलत सुख पावे ओ तेरी बोल मधुर सुहावे सकन मद पेलत सुख पावे सोई सुख तीजा इनको जावे सोई सुख तीजो इनको जावे अब इनको अपनो कर लीजिए अब इनको अपनो